ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं बेटा अगेन आज की क्लास। कोई भी प्रॉब्लम होगा तो मुझे आप लोग बताएंगे, राइट। तो हम लोग जो है ना, हम लोग IUPAC नॉमेनक्लेचर जब देख रहे थे तब हमने क्या देखा था कि IUPAC की दो इंपॉर्टेंट रूल्स होते हैं। फिर से दो इंपॉर्टेंट रूल्स। सबसे पहला रूल क्या बोलता है बेटा, अच्छा ऑर्गेनिक कंपाउंड हमने डेफिनेशन जब देखा था तो फाइनल जो डेफिनेशन निकला था, ठीक है ना, रास्तों से गुजरते हुए फाइनल जो डेफिनेशन पहुंचे थे हम लोग, वो क्या था कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और हाइड्रोकार्बन से बनने वाले डेरिवेटिव्स मतलब सारे कंपाउंड भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे, कंपाउंड होंगे। हमने ये देखा था स्टार्ट, लेकिन यहाँ से नहीं हुआ था। स्टार्ट कहाँ से हुआ था बेटा, कि ऑर्गन से बनने वाले कंपाउंड जो होंगे वो ऑर्गेनिक होंगे, ठीक है, क्योंकि नेम के पीछे का सिग्निफिकेंट यही था, ऑर्गेनिक, ठीक है ना, ऑर्गन से बनने वाला कंपाउंड। फाइनली हम पहुंच चुके थे कि हाइड्रोकार्बन एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है और उससे बनने वाले सारे कंपाउंड भी क्या होंगे, ऑर्गेनिक होंगे। तो बेटा फिर जब हमने IUPAC नेमिंग की शुरुआत करी और क्यों जरूरत पड़ी थी IUPAC की, इसके बारे में हमने बात किया था। तो इसके दो इंपॉर्टेंट रूल दिए गए। सबसे पहला जो रूल था वो क्या बोलता था बेटा, कि सेलेक्ट द लॉन्गेस्ट कार्बन चेन, दैट इज क्या, पेरेंट कार्बन चेन। आप लॉन्गेस्ट कार्बन चेन सेलेक्ट करो जिसे आप क्या नाम दो, पेरेंट कार्बन चेन। बेटा इसमें कई सारे और भी हमको सब रूल्स मिलते जाएंगे, जब हम क्वेश्चन देखते जाएंगे हमको पता चलते जाएगा कि पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट कैसे करना है। सिर्फ ऐसा नहीं कि एक लाइन पढ़ लिया तो या ऐसा हार्ड एंड फास्ट हो गया कि बस यही फॉलो करो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन देखा और पेरेंट कार्बन चेन बोल देंगे, ऐसा नहीं है। पर एक कॉमन बात होगी कि पेरेंट कार्बन चेन जो होगा वो क्या होना चाहिए, लॉन्गेस्ट कार्बन होना चाहिए। नंबर 2 था क्या, नंबरिंग। और नंबरिंग के लिए हमने रूल देखा था लोवेस्ट लोकेंट रूल। अच्छा नंबरिंग करेंगे किसमें, पेरेंट कार्बन चेन में। तो थोड़ा सा मैं एक बार हल्का सा रिवाइज कर लेते हैं बेटा 5 मिनट। अगर हम बात करें, ये हाइड्रोकार्बन है, अच्छा कौन से कार्बन को कितने हाइड्रोजन दिए जाएंगे ये अंडरस्टूड है। कार्बन की टेट्रावैलेंसी होती है, तो मैं हाइड्रोजन अभी नोट डाउन नहीं कर रहा हूं। तो पेरेंट कार्बन चेन बेटा ये हो गया आपका पेरेंट कार्बन चेन। फिर हम सेकंड हमने देखा था नंबरिंग, और नंबरिंग स्टार्ट करते हैं टर्मिनल एंड से, तो या तो इस एंड से स्टार्ट करेंगे या तो इस एंड से स्टार्ट करेंगे। लेकिन नंबरिंग का भी एक रूल होता है, ठीक है ना, नंबरिंग का रूल होता है लोवेस्ट लोकेंट रूल फॉर नंबरिंग के लिए होता है क्या बेटा, लोवेस्ट लोकेंट रूल। इसके बारे में हम लोग जिक्र करेंगे कि ये क्या है, फिर से रिवाइज करेंगे। तो बेटा नंबरिंग करेंगे टर्मिनल एंड से, या तो इस एंड से या तो इस एंड से। तो हमने दो रूल हमने देख रखे थे। फिर हमने देखा था स्कीम, तो रूल के बाद, ठीक है, हमने रूल बात की। फिर स्कीम IUPAC की स्कीम जो है वो क्या कहती है कि सबसे इंपॉर्टेंट कंपोनेंट होता है किसी भी कार्बन का रूट वर्ड, ठीक है ना। तो आपको रूट वर्ड मालूम होना चाहिए कि रूट वर्ड किसे कहते हैं, क्या होता है। फिर रूट वर्ड के आगे लगते हैं प्रीफिक्स, ठीक है ना। और प्रीफिक्स जो है वो दो टाइप के होते हैं, एक होता है प्राइमरी प्रीफिक्स और एक होता है सेकेंडरी प्रीफिक्स। पहले किसको लिखना चाहिए, सेकेंडरी प्रीफिक्स। मतलब प्रीफिक्स दो टाइप के होते हैं, ठीक, एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी। सेकेंडरी प्रीफिक्स पहले लिखा जाएगा, देन क्या बेटा, प्राइमरी प्रीफिक्स, देन उसके बाद फिर क्या, रूट वर्ड, और फिर उसके बाद हम क्या लिखते हैं बेटा, सफिक्स। सफिक्स भी दो टाइप के होते हैं, प्राइमरी सफिक्स एंड सेकेंडरी सफिक्स, ठीक है बेटा। लेकिन इसमें सफिक्स में प्राइमरी सफिक्स पहले लिखा जाएगा और देन फिर क्या बेटा, सेकेंडरी सफिक्स अगेन। फिर फाइनली हमको स्कीम मिल जाता है, क्या ये स्कीम है बेटा, ठीक है ना। तो सबसे पहले सेकेंडरी प्रीफिक्स, देन प्राइमरी प्रीफिक्स, देन रूट वर्ड, देन प्राइमरी सफिक्स, देन सेकेंडरी सफिक्स। फिर हमने सबको एक एक करके हमने देखा था कि कौन सा कंपोनेंट हमको उस कंपाउंड के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। तो सबसे पहले हमने बात करी थी रूट वर्ड की। रूट वर्ड क्या होता है बेटा, कि यस पेरेंट कार्बन चेन में नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस हिसाब से उसका रूट वर्ड डिसाइड किया जाता है। सपोज एक कार्बन है तो मिथ, दो कार्बन है तो इथ, तीन कार्बन तो प्रॉप, चार तो ब्यूट, पांच तो पेंट, 6 तो हेक्स, 7 तो हेप, 8 तो ऑक्ट, 9 तो नॉन, 10 तो डेक। तो ये इस तरीके से हमने रूट वर्ड डिसाइड किया था। रूट वर्ड के बाद ये हमने देखने के बाद हमने देखा था प्राइमरी सफिक्स। क्या बताता है बेटा, कंपाउंड सैचुरेटेड है या अनसैचुरेटेड। कंपाउंड सैचुरेटेड कब होगा, जब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड होगा, ऑल बॉन्ड्स आर सिंगल बिटवीन कार्बन एंड कार्बन। और अगर कंपाउंड अनसैचुरेटेड है, इसका क्या मतलब है, यस मैंने आप लोगों को वैसे बेसिक बताया था कि कार्बन कार्बन के बीच में एक भी
पाई बॉन्ड आ जाए, चाहे वो डबल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड के रिस्पेक्ट में हो, अगर पाई बॉन्ड आ जाता है कंपाउंड अनसैचुरेटेड हो जाता है। तो अगर डबल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन है तब हम लगाते हैं इन, और ट्रिपल बॉन्ड की वजह से अनसैचुरेशन है तो आइन। तो अगर सारे सिंगल बॉन्ड होंगे तो इन, डबल बॉन्ड एक भी डबल बॉन्ड अगर आ गया तो इन, एक भी ट्रिपल बॉन्ड आ गया आइन। एक से ज्यादा डबल बॉन्ड अगर होंगे तो आप डाई, जैसे 2 हैं तो डाई इन, 3 है तो ट्राइन, विथ एड्रेस कि डबल बॉन्ड कौन कौन से कार्बन पर है। ठीक है ना बेटा, लाइक ऐसा। तो ये हमने प्राइमरी सफिक्स के बारे में भी बात किया था, सॉरी हाँ प्राइमरी सफिक्स, देन हम बात किए थे प्राइमरी प्रीफिक्स के बारे में। हम प्राइमरी पहले करते, प्राइमरी सफिक्स के बारे में हमने देख लिया। देन प्राइमरी प्रीफिक्स क्या बताता है? यस, कंपाउंड साइक्लिक है या एसाइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड, एसाइक्लिक मतलब ओपन। अगर कंपाउंड साइक्लिक है इसका मतलब है कि प्राइमरी प्रीफिक्स प्रेजेंट है, और तब हम लोग क्या यूज करेंगे? प्राइमरी प्रीफिक्स साइक्लो। अगर कंपाउंड एसाइक्लिक मतलब कि ओपन है तब वहां पर प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट होगा और कुछ भी लिखने की जरूरत नहीं होगी। क्लियर है क्या? ठीक है ना बेटा। तो ध्यान रखेंगे, अगर कंपाउंड ओपन है तो कुछ भी मतलब प्राइमरी प्रीफिक्स एब्सेंट माना जाएगा, आपको कुछ भी नहीं लिखना है। तो ये हमने प्राइमरी प्रीफिक्स भी लिख लिया। ठीक है, फिर हमने देखा सेकेंडरी सफिक्स। ये बहुत इंपॉर्टेंट, सेकेंडरी सफिक्स ये किसके लिए होता है? यस, नॉट ओनली फंक्शनल ग्रुप बल्कि सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप। क्या मतलब है? अगर एक फंक्शनल ग्रुप रहा, कोई भी किसी कंपाउंड में एकमात्र फंक्शनल ग्रुप रहा तो वो तो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, लेकिन अगर एक से ज्यादा अगर फंक्शनल ग्रुप रहे तो हमको ये चेक करना पड़ेगा कि किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है। तो ये फंक्शनल ग्रुप भी क्या होती है? प्रायोरिटी। तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी वो बनेगा सेकेंडरी सफिक्स, और बाकी जितने भी जूनियर फंक्शनल ग्रुप होंगे, ठीक है ना, वो सारे के सारे रखे जाएंगे किसमें? सेकेंडरी प्रीफिक्स में। मतलब अगर सिंपल शब्दों में मैं अगर बोलूं बेटा कि जिस ऐसे फंक्शनल ग्रुप जिसकी इज्जत सबसे ज्यादा है, सबसे ज्यादा, सुपर मोस्ट, समझ पा रहे हो क्या बेटा? सबसे जो ज्यादा इज्जत वाला जो फंक्शनल ग्रुप होगा वो सेकेंडरी सफिक्स में जाएगा, मतलब उसका सेकेंडरी सफिक्स नेम यूज करेंगे, और बाकी जिनकी कम इज्जत है ऐसे फंक्शनल ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स में रखे जाएंगे। तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये किसके लिए? सीनियर मोस्ट फंक्शनल ग्रुप के लिए। सेकेंडरी प्रीफिक्स की बात करते तो सबसे पहला तो आ गया जूनियर फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, जिनकी इज्जत कम है। देन इसमें हमने और बताया था कि और भी कुछ ऐसे ग्रुप होते हैं जिनकी कभी कोई इज्जत नहीं होती है, वो बेचारे हमेशा सेकेंडरी प्रीफिक्स में ही रखे जाते हैं, वो कभी सेकेंडरी सफिक्स नहीं बनते। जैसे क्या बेटा? हेलोजेंस, ठीक है ना, हेलोजेंस में फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसके लिए अपन फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो और आयोडो वर्ड यूज करते हैं। देन फिर क्या बेटा? नाइट्रो, देन फिर नाइट्रोसो या फिर एल्काइल, कार्बन का सब्स्टिट्यूट, ठीक है ना बेटा, कार्बन सब्स्टिट्यूट। देन एल्कोक्सी, एल्कोक्सी कब? जब ईथर होता है। ईथर देखो फिर से बेटा एक बार क्वेश्चन पूछा गया था कि ईथर के लिए सफिक्स नेम क्या होता है? आंसर, ईथर के लिए कोई सफिक्स नेम नहीं होता। ईथर एकमात्र ऐसा ग्रुप मतलब ले सकते हो फंक्शनल ग्रुप में, ठीक है ना बेटा। अगर हम लोग दें तो ये हमेशा क्या बनता है? प्रीफिक्स, सेकेंडरी प्रीफिक्स बनता है। क्लियर है क्या? अगर हम लोग फंक्शनल ग्रुप में अगर ले तो ठीक है। बाकी हेलोजेंस ये तो सब्स्टिट्यूट है ही, हेलोजेंस हो गए, नाइट्रो, नाइट्रोसो, ये तो सेकेंडरी प्रीफिक्स है ही। यहां तक हमने लास्ट क्लास में देखा था। अच्छा, इसके अलावा हमने नेमिंग भी स्टार्ट कर दी थी। हमने सबसे पहले स्टार्ट किया था नेमिंग ऑफ हाइड्रोकार्बन में एल्केन का हाइड्रोकार्बन, यस और नो। एक तो हमने तो सिंपल देख रखा था। काम की बात बेटा आज हमारी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हुई, क्या है कि हमें बहुत अच्छी चीजें हम समझेंगे। जैसे यदि पैरेंट कार्बन चेन है और यहाँ पर अगर कोई कार्बन का सब्स्टिट्यूट जुड़ा हुआ है, ठीक है ना, अगेन कॉमन जो रूल है वही लगाना है। लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को हम क्या मानेंगे? पैरेंट कार्बन चेन, ठीक है ना। और अगर उसमें कोई कार्बन की ब्रांचिंग होगी, ये कार्बन सब्स्टिट्यूट है, ये बनेगा सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो हमने एक्चुअल में लास्ट क्लास में इसी की नेमिंग करना भी हमने सीखा था, जो सबसे इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही आपसे पूछा जाता है, राइट। तो मैंने आपको बताया था कि अगर कोई, ठीक है ना बेटा। अच्छा, एक बार मुझे थोड़ा सा बता देंगे, आप में से जो आज नए बच्चे हैं, सबने नीट दे रखा था? तो नीट के सबने कितने ने नीट नहीं दिया था? जो आज नए हैं आपने नहीं दिया था, बाकी सबने नीट दिया था, ठीक है। तो आप में से कितने बच्चे जिनका मोर देन 400 मार्क्स आपने कैलकुलेट किया है? जिसका भी 400 से अबाउट, किसी ने भी कैलकुलेट नहीं किया? मोर देन 350 कैलकुलेट करा हो? अच्छा, कैलकुलेट किया नहीं किया? कितने बच्चों ने कैलकुलेट किया है? सारे हाथ उठा लो, जितने भी बच्चों ने कैलकुलेट किया है। अच्छा, बाकी ने कैलकुलेट नहीं किया है, ठीक है, कैलकुलेट करना चाहिए बेटा। तो आप में से टोटल जितने भी बच्चे हैं उनमें से मोर देन 350 मार्क्स वाले बच्चे कितने हैं? थोड़ा सा एक बार, चलिए बढ़िया। तो चलो, तो
तो हम बात कर रहे थे प्रीफिक्स की। तो प्रीफिक्स में हम लोग क्या करते थे बेटा, देखो पेरेंट कार्बन चेन में तो नंबरिंग होती ही होती है, पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग होती ही होती है, पर जो प्रीफिक्स होते हैं अगर ये एक या एक से ज्यादा कार्बन है तो आपको उसमें नंबरिंग करना चाहिए आसान करने के लिए, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स में भी नंबरिंग करने का तरीका होता है, ये वाला नंबरिंग करना हम फिर से सीखेंगे ना अच्छे से, ये तो आप लोग आता ही होगा। फिर से मैं बता दूं, हालांकि जैसे अगर आज पहली नई क्लास है तो अगेन बेटा पेरेंट कार्बन चेन, जैसे अगर ये हमने बात, चलो इसमें मैंने कोई एक कार्बन जोड़ दिया, ठीक है, हाइड्रोजन नहीं लगा रहा हूं चलेगा बेटा, हाइड्रोजन किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है बेटा। आपका नाम क्या फिर से बताना, रिया, रिया ना, रिया हाइड्रोजन नहीं लगाऊंगा चलेगा ना, ठीक है। तो अभी नहीं लगाया मैंने, तो देखो तो क्या है नंबरिंग करने का तरीका, ये एक तो टर्मिनल एंड से स्टार्ट करना है, और नंबरिंग का जो रूल बोलता है वो बोलता है लोवेस्ट लोकेंट रूल। तो लोवेस्ट लोकेंट रूल क्या कहता है समझेंगे। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए, ये सब लास्ट क्लास का हुआ है ना बेटा, आज नए बच्चे हैं करके मैं थोड़ा सा रिवाइज कर रहा हूँ, ठीक है, रिवीजन अपन कर रहे हैं। लोकेंट तीन टाइप के होते हैं, कितने टाइप के लोकेंट, तीन। कौन कौन से कांति, हाँ यस, सेकेंडरी सफिक्स मतलब फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स बनेगा, ठीक है, एक लोकेंट जो होगा सेकेंडरी सफिक्स होगा, मतलब ऐसा फंक्शनल ग्रुप जो सेकेंडरी सफिक्स बना। देन मल्टीपल बॉन्ड, मल्टीपल बॉन्ड में चाहे वो डबल बॉन्ड हो चाहे वो ट्रिपल बॉन्ड, दोनों की इज्जत सेम है, किसी की ज्यादा किसी की नहीं। बेटा बहुत बच्चों का दिक्कत होता है, वो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा समझते हैं, समझते नहीं है, हमको लेना पड़ जाता है जब हमको कोई एक ऑप्शन चूज करना होता है, पर दोनों की इज्जत से बराबर होती है। डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में किसी एक की ज्यादा नहीं होती, मजबूरी कभी होती है कि किसी को प्रायोरिटी देनी पड़े, तब के केस में हम डबल बॉन्ड को प्रायोरिटी देना पड़ता है। देखो पढ़ना अलग चीज होता है, आप में से दो में से मैं किसी को एक सामने बैठेगा एक पीछे बैठेगा, तो मैं चाहता हूं, मतलब मुझे ये पता है कि दोनों की इज्जत सेम है, कोई आगे कोई पीछे नहीं, पर मेरी मजबूरी है कि दो में से किसको आगे रखूं, तो मजबूरी तो मैं क्या करूं, तो मैंने एक रूल बना दिया, जो अल्फाबेटिकल ऑर्डर में पहले होगा वो पहले बैठ जाएगा। तो ये सिस्टम मतलब, या फिर चिट सिस्टम रख लो, जब दोनों की इज्जत बराबर है तो चिट सिस्टम लोग जिसका नाम आएगा वो बैठ जाएगा। तो ये मजबूरी हुई ना, यस और नो। ऐसा तो नहीं कि किसी की इज्जत ज्यादा किसी की इज्जत कम है, समझ पा रहे हो क्या, ये वही कहानी है। तो बेटा कभी आपसे सवाल पूछा जाए कि डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड में किसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, आंसर कोई एक नहीं है, आंसर दोनों की सेम है, ठीक है ना। चलिए तो बात करेंगे, हालांकि सर आप बोलना क्या चाह रहे हो उस बारे में। फिर इसके बाद फिर क्या बेटा, सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो सेकेंडरी प्रीफिक्स तो सुनो, ये तीन टाइप के मैंने बता दिया सेकेंडरी प्रीफिक्स में क्या क्या आता है, सेकेंडरी सफिक्स में क्या क्या आता है, और मल्टीपल मॉडल आपको तो पता ही है। तो ये तीन टाइप के लोकेंट है, तो हमको ध्यान रखना कि इन तीनों में प्रायोरिटी किसकी ज्यादा है, सबसे ज्यादा सेकेंडरी सफिक्स। ये मैंने जो बनाया है बेटा, ये ऑर्डर ही बनाया है, ये प्रायोरिटी ऑर्डर है, सीनियरिटी ऑर्डर है, समझ लो क्या। सबसे ज्यादा प्रायोरिटी रखता है कौन, सेकेंडरी सफिक्स, देन उसके बाद फिर मल्टीपल बॉन्ड, देन सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो जब भी आप नंबरिंग करेंगे तो आप अगर ये तीनों के तीनों प्रेजेंट है, ठीक है ना, या कोई दो प्रेजेंट है, समझ रहे हो क्या, जो भी है, तो आप देखेंगे कि किसकी इज्जत ज्यादा है। जिसकी इज्जत ज्यादा है आप वो देखेंगे कि किस टर्मिनल एंड से वो लोवेस्ट नंबर उसको मिल रहा है, समझ पा रहे हो क्या। हमने कई सारे एग्जांपल कर करके देखे थे बेटा। सपोज यहां पर है आपका डबल बॉन्ड, लेकिन यहां पर है आपका OH, यस और नो। तो अब आप देख पा रहे हैं कि सर इसमें ये सेकेंडरी प्रीफिक्स हो गया, सर ये मल्टीपल बॉन्ड हो गया, ये फंक्शनल ग्रुप हो गया, और एकमात्र फंक्शनल ग्रुप है तो यही सेकेंडरी सफिक्स होगा, यस और नो। तो हम सर इसमें नंबरिंग कहां से, पेरेंट कार्बन चेन तो यही होगा बेटा। हम सब एक एक चीजें सीखेंगे ना, हम जो रिवाइज कर रहे हैं तो एक क्वेश्चन में शॉर्ट में फास्ट उसको रिवाइज करा रहा हूं। तो यहाँ पे नंबरिंग हम कैसे करें, क्या यहां से करें, नहीं, क्योंकि मल्टीपल बॉन्ड से ज्यादा इज्जत तो उस टर्मिनल एंड से करेंगे जिधर से इसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। तो नंबरिंग 1 2 होगा, ना कि यहां से, क्योंकि अगर मैं यहां से करूंगा तो इसको नंबर 4 मिलेगा। क्लियर है क्या। तो एक तो मतलब समझ में आ गया, लोवेस्ट लोकेंट रूल में ऐसा लोकेंट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है उसको लोवेस्ट नंबर मिलेगा। इसके बाद फिर बेटा अब दूसरा कि सबके सब अगर सेकेंडरी प्रीफिक्स है, अगर ऐसा पेरेंट कार्बन चेन मिला आपको जिसमें क्या बेटा सबके सब क्या है, सेकेंडरी प्रीफिक्स जुड़े हुए हैं, जैसे ये ब्रोमीन है, ये क्लोरीन है, लाइक इस तरीके से बेटा सेकेंडरी। अब आपको फिर से बता दूं कि सेकेंडरी प्रीफिक्स को और थोड़ा कार्बन बढ़ा देता हूं, ठीक है बेटा, CH3। तो देखो सेकेंडरी प्रीफिक्स में जो भी ग्रुप आ रहे हैं, जो भी
जो जो भी ग्रुप सेकेंडरी प्रीफिक्स में इंक्लूड किए जाते हैं सबकी इज्जत बराबर होती है, या बोलो किसी की कोई इज्जत नहीं होती है। समझ रहे हो ना कि मतलब आपको इसमें ये नहीं देखना कि सर अभी कैसे करें, अभी भी वही करें क्या सर कि उस टर्मिनल एंड से स्टार्ट करें जिधर से जो प्रायोरिटी वाला जो लोकेंट होगा या सेकेंडरी प्रीफिक्स वो ज्यादा होगा। नहीं, सेकेंडरी प्रीफिक्स में कोई प्रायोरिटी होती ही नहीं है, सबकी इज्जत बराबर होती है। सर तब क्या करें, तब सीधा बेटा तब आप इसमें एक ही रूल, अगर सब लोकेंट सबकी इज्जत अगर सेम है मतलब वो सेकेंडरी प्रीफिक्स का ही होगा, क्योंकि सेकेंडरी सफिक्स तो एक ही होता है, सेकेंडरी सफिक्स एक ही होगा। यस और नो? मल्टीपल बॉन्ड तो अगेन डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होगा। सेकेंडरी प्रीफिक्स कई सारे हो सकते हैं, तो जब कई सारे सेकेंडरी प्रीफिक्स हैं तब हम क्या करें, तब हम करेंगे क्या, सिर्फ और सिर्फ उधर से स्टार्ट करेंगे जिधर से पहला लोकेंट, फर्स्ट लोकेंट शुड रिसीव लोएस्ट नंबर। तब हम ओनली पहला लोकेंट देखेंगे। यहाँ पे समझ रहे हो क्या बेटा, लोएस्ट लोकेंट रूल जो है, लेकिन इसका ये मतलब है कि फर्स्ट लोकेंट, पहला जो लोकेंट होगा उसको हमको क्या मिलना चाहिए बेटा, अगेन क्या, लोएस्ट नंबर। क्लियर है क्या? तो दो मायने हैं नंबरिंग करने के, दो तरीके हैं। एक तो लोएस्ट लोकेंट रूल में सबसे पहले आप देखेंगे कि कौन हायर प्रायोरिटी वाला लोकेंट है, ठीक है, जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको अपन को लोएस्ट नंबर देना है। और दूसरा, सबकी इज्जत अगर सेम है वो सेकेंडरी प्रीफिक्स में मिलेगा। तब आप क्या करें कि पहला लोकेंट देखें, ठीक है ना, फर्स्ट लोकेंट देखें, फर्स्ट लोकेंट किधर से नजदीक बढ़ रहा है। सपोज दोनों साइड से पहला लोकेंट जो है वो आपको सेम नंबर पे मिल गया, सर इधर से पहला लोकेंट हमको नंबर 2 पे मिल गया, इधर से भी नंबर 2 पे मिल गया, तब आप उन दोनों को कैंसिल करें कि समझ रहे हो क्या, दोनों साइड से सेम एड्रेस मिल रहा है तो यार ये कैंसिल ये कैंसिल। जैसे अपन टीम बनाते हैं ना, दो टीम में अपन ने लड़ाई करा दी, ठीक है ना, कंपटीशन हो रहा है, इधर से दोनों का मैच टाई हो गया तो अगेन कैंसिल, फिर अगली टीम से अगेन इधर से एक और बंदा आएगा, इधर से एक और बंदा आएगा और फिर से मैच कराएंगे। यस और नो? तो यहाँ पे जैसे हमने देखा कि देखो यहाँ पे नंबरिंग अगर हम लोग करते हैं, पेरेंट टर्मिनल चेन हो गया, नंबरिंग टर्मिनल एंड से स्टार्ट होगा, या तो यहाँ से या तो यहाँ से। तो नंबरिंग मैंने किया 1 2, एक बार मैं करके देख रहा हूँ 1 2, तो 2 में मुझे पहला लोकेंट मिल गया ब्रोमीन, ठीक है ना। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कि लेफ्ट टू राइट जब मैं मूव कर रहा हूँ तो पहला लोकेंट मुझे मिल गया नंबर 2 पे। तो पहला लोकेंट में देखते साथ मैं रुक जाता हूँ, फिर मैं इधर, क्योंकि फर्स्ट लोकेंट को ही अपन को ध्यान रखना है, यस और नो। फिर मैं एक बार राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करके देखता हूं, तो जब मैंने राइट टू लेफ्ट नंबरिंग करी अगेन मुझे 1 2 सेकंड नंबर पे अगेन मुझे लोकेंट मिल गया, सेकेंडरी प्रीफिक्स। देखो दोनों की इज्जत बराबर है ना, तो आपको ये नहीं सर ब्रोमीन मिला है मिथाइल मिला, ये करना ही नहीं है। दोनों साइड से सेम नंबर पे मुझे क्या सेकेंडरी प्रीफिक्स मिल गया, लोकेंट मिल गया, तो ये नंबर 2 ये भी मिल गया। तो जब दोनों पे दोनों सेम नंबर पे मिल गया, ये हो जाएगा कैंसिल, ठीक है ना। अब वापस से इधर से आगे बढ़ो, आप तो अगला लोकेंट को आप पहला लोकेंट मानना, क्योंकि ये तो कैंसिल हो गया। तो इधर से मिलने वाला जो अगला लोकेंट होगा उसको हम क्या मानेंगे, फर्स्ट लोकेंट। तो बेटा इधर से अगला लोकेंट कहां पे मिल गया, नंबर 3 पे, मैंने लिख लिया नंबर 3 पे, ठीक है ना। इधर से देखो 1 2 3 4, इधर से अगर देखो तो नंबर 4 आ रहा है, नंबर 4। मुझे बताओ लोएस्ट नंबर इन दोनों में कौन सा है, 3। तो बेटा नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा। समझा पा रहा हूं मैं, यस और नो, ठीक है ना। तो ये ध्यान रखेंगे, ठीक है। अगर सपोज अब देखो, तो यहां तक हमने बात करी थी, यहीं तक हमने बात करी थी, राइट, किसी को दिक्कत तो नहीं कुछ भी, ठीक है। अब आगे लास्ट क्लास तक हमने यहां तक बात करी थी, देन अब क्या होगा, अब देखते हैं आगे। तो सुनो, ऐसा है कि अब यहां पर क्लोरीन नहीं है, ठीक है, यही 2 लोकेंट हैं, ठीक है ना। तब हम क्या करें कि सर तब सर इधर से भी नंबर 2 पे मिल रहा है, सर इधर से भी नंबर 2 पे मिल रहा है, और कोई अब ऑप्शन ही नहीं है कि नंबर 3 हम देख, मतलब अगला लोकेंट हम देख पाए। तब हम क्या करें, तो बेटा अब अगेन हमारे पास मजबूरी हो गई। तो जब भी हमको ऐसी मजबूरी कहीं पे होती है ना, तब हमेशा हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करते हैं, कंसिडर, वही हमारा ठीक ब्रह्मास्त्र होगा। समझ पा रहे हो क्या बेटा? तो चलो, तो बेटा तो अगेन दोनों की इज्जत सेम थी, इधर से भी नंबर 2, इधर से भी नंबर 2, ठीक है ना, कोई हमको ऑप्शन नहीं मिल रहा है। तब हमने एक बना दिया रूल कि जब भी ऐसा कुछ सिनेरियो अगर बन जाए तब आप अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करके किसी एक की प्रायोरिटी मजबूरी में आपको देना होगा। क्लियर है क्या? तो बेटा इसका नाम है ब्रोमीन, ब्रोमीन स्टार्ट होता है बी से, इसका है मिथाइल, ठीक है ना। अगेन थोड़ा सा ये भी हम रिवाइज कर लेंगे कि ऐसे प्रीफिक्स की नेमिंग कैसे करें थोड़ा सा। तो अभी हम इसका नाम क्या है बेटा, मिथाइल। तो मिथाइल स्टार्ट होता है एम से और ब्रोमीन स्टार्ट होता है बी से। पहले कौन आता है, बी, दैट्स व्हाई नंबरिंग जो होगा वो इधर से होगा 1 2 3 4 5 6।
ठीक है बेटा, चलो तो यहाँ ये एक दो एग्जांपल आप लिखना चाहो लिख लो भैया एग्जांपल। तो मैं दो एग्जांपल जो मैंने आप लोगों को अभी बताया ना, वो क्या, एक तो ये एग्जांपल, और जिनकी पहली क्लास है ना बेटा, वो क्या करेंगे ना, अपने आजू बाजू वाले का जो नोट्स होंगे उसका फोटो ले लेंगे, ठीक है ना, फोटो ले लेंगे और देन उसको जेरॉक्स करा लेंगे, राइट। मैंने एक दो क्वेश्चन दिया था, वो क्या दिया था, यहाँ पर ये ब्रोमीन है, यहाँ पर क्लोरीन है और यहाँ पर ये मिथाइल है, ठीक है। तो नंबरिंग किधर से करें, ठीक है ना, अगर इधर से करेंगे तो मुझे 2 और 3 मिल रहा है, क्योंकि मैंने दोनों साइड से देख लिया, दोनों साइड से नंबर 2 2 पे आ रहा था, तो फिर मैंने अगला को मैंने पहला लोकेंट माना, क्योंकि ये तो क्या हो गया, कैंसिल। मैं समझा तो पा रहा हूँ बेटा, सबको समझ में आ रहा है ना। अगला लोकेंट इधर से नंबर 3, लेकिन इधर से अगला लोकेंट नंबर 4, तो नंबर 3 और नंबर 4 में जंग है, कौन जीत गया, नंबर 3। जैसा नंबरिंग इधर से करेंगे 1 2 3 4 5 6। बेटा दिख रहा है ना ये, चलो अब थोड़ा सा इसमें देखो, अभी हम लोग ने नेमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या सीख रहे हैं, पेरेंट कार्बन चेन और साथ में नंबरिंग, ठीक है ना, राइट। हालांकि नेमिंग आप लोग कर सकते, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन नेमिंग से ज्यादा इंपॉर्टेंट है बेटा नंबरिंग करना होता है, ठीक है ना, क्योंकि नंबरिंग जैसे आपको पता चल गया ना, आप 4 ऑप्शन में कोई एक ऑप्शन आप सेलेक्ट कर जाते हो, ठीक है। अगर थोड़ा बहुत भी आपको नॉलेज है तो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग, तो हमको नंबरिंग पे ही सबसे ज्यादा फोकस करना है, ठीक है ना। तो चलिए देखो, तो बेटा पहले तो आप लोग को यहाँ पर क्या क्या लोकेंट नजर आ रहे हैं। अगेन सुनो, लॉन्गेस्ट कार्बन चेन को अपन पेरेंट कार्बन चेन बोलते हैं, ये कॉमन बात है, पर ये कोई ऐसा हार्ड एंड फास्ट नहीं है। सर कैसे बोल रहे हो, सीखेंगे अभी ना, 2-3 और एग्जांपल अभी हम आगे करते जाएंगे तो सीखते जाएंगे। फिलहाल बेटा देखो, यहाँ पर आपको दिख गया फंक्शनल ग्रुप, दिख गया, मैंने अभी एक फंक्शनल ग्रुप ले लिया है, हाइड्रोकार्बन कर रहे हैं पर मैंने फंक्शनल ग्रुप ले लिया है। तो बेटा तो देखो, एकमात्र फंक्शनल ग्रुप है, तो ये जिस भी कार्बन पे जुड़ा हुआ है ना, ये कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड होना चाहिए, क्योंकि इसकी इज्जत, समझ पा रहे हो क्या। तो मतलब देखो, तो ओ ठीक है ना, OH ये फंक्शनल ग्रुप जिस भी कार्बन पर जुड़ा हुआ है, उस कार्बन को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है। भले उसकी वजह से अगर लॉन्गेस्ट कार्बन चेन थोड़ा छोटा भी हो जाए ना, ठीक है ना, तो उससे आप समझौता कर लेंगे, क्लियर है क्या। पर इसका कार्बन पेरेंट कार्बन चेन में यूज होगा। सर थोड़ा और क्लियर करो, थोड़ा और क्लियर करता हूं। जैसे बेटा सपोज मैं इधर जो है ना, आप लोग मत करना, मैं वापस चेंज कर दूंगा, ठीक है। जैसे मैं इधर सपोज CH2 करके कितना भी लंबा ले लिया, यस और नो, ये CH3, ठीक है बेटा।
पर आप देखो पेरेंट कार्बन चेन जब स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना, तो स्टार्ट कहीं से भी करें, वो हम समझेंगे धीरे धीरे, पर ये वाला कार्बन जरूर इंक्लूड होगा। तो स्टार्ट कहां से हो सकता है, एक मिनट, फॉर एग्जांपल अब ये भी टर्मिनल एंड है, आप यहां स्टार्ट कर सकते हो, मतलब अभी ऑप्शन दे रहा हूं ना, मैं आंसर नहीं कर रहा हूं, ठीक है, हम अभी ऑप्शन देख रहे हैं कि कहां से स्टार्ट हो सकता है। पेरेंट कार्बन चेन टर्मिनल एंड से स्टार्ट होगा, एक एंड से दूसरे एंड पे, बीच से स्टार्ट नहीं होता। तो एंड कौन सा है सर, एक एंड ये है, यहां से स्टार्ट करके आप आगे जाके आप इधर जा सकते हो, इधर जा सकते हो। तो जहां से स्टार्ट करो बेटा, आपको जाना इधर ही है। क्यों इधर जाना है? यस, क्योंकि इस कार्बन पे OH जुड़ा हुआ है, ठीक है ना। मतलब एक चीज तो है कि ये इधर तो जाना आपको तय है। अब आप किधर से जाओगे सर, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं, इधर से जाएं या इधर से जाएं, ठीक है, इतनी बातें समझ में आई क्या? यस। तो मतलब आपको ध्यान रखना कि ऐसा लोकेंट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है, ठीक है ना, वो लोकेंट जिस भी कार्बन पर जुड़ा हुआ है उस कार्बन को आपको पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना ही है, ठीक है। धीरे धीरे सारी चीज होगा ना बेटा। वापस मैं आता हूं क्योंकि आपने क्वेश्चन जो लिखा था मैं वहीं पे आ जाता हूं। तो यहां पर था आपका CH3, यही था, ठीक है। चलो सुनो पहले बात, तो बेटा तो मैं यहाँ पर पेरेंट कार्बन चेन स्टार्ट करता हूँ और इसमें बहुत सारी चीजें सीखने की होगी ना, तो ध्यान से सुनेंगे। तो देखो बेटा, तो ये कार्बन इंक्लूड तभी होगा जब यहाँ से स्टार्ट होगा, ये टर्मिनल एंड तो ये है, ऐसा तो नहीं कि बीच कार्बन से स्टार्ट करोगे। तो यहाँ से हम लोग बढ़ते जा रहे हैं, इधर आ गए, जैसे इधर आगे ये जंक्शन हो गया। जब भी आप जंक्शन में पहुंचो आप वहां पे रुक जाओ, ठहर जाओ। अब आगे देखो, इधर रास्ता लंबा है कि इधर रास्ता लंबा है, या किधर जाऊं जिधर कोई लोकेंट और मिल जाए जिसकी इज्जत ज्यादा। अगर मल्टीपल बॉन्ड कहीं मिल जाती तो मल्टीपल बॉन्ड की भी इज्जत है, ठीक है ना बेटा, तो आप उधर मुड़ जाते, ठीक है ना। आपको ये तय करना पड़ेगा कि किसकी इज्जत ज्यादा है। अगर ज्यादा इज्जत वाला किसी एक रास्ते पे है तो आपको उसी रास्ते पे जाना है, भले आपको लॉन्गेस्ट कार्बन चेन से अगर आपको समझौता करना पड़े तो कर लो। क्लियर है क्या? ठीक है ना। चलो, तो कई सारे क्वेश्चंस हम देखेंगे तब हमारे दिमाग में बैठेगा। अगर आपको भूल जा रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है, बस एक बार सुनते चलो, ठीक है। तो बेटा मैं इस कार्बन पे आकर रुका, मैंने देखा कि यार एक रास्ता इधर जा रहा है, एक रास्ता इधर आ रहा है, ठीक है ना। कहीं पे भी मल्टीपल बॉन्ड नजर आ रहा है क्या? नहीं। तो हमको दिख गया कि यार कोई मल्टीपल बॉन्ड नहीं है, तो मुझे लॉन्गेस्ट कार्बन ही अभी प्रेफरेंस में लेना है। तो बेटा इधर मुझे 1 2 3 4, इधर 4 कार्बन मिल रहा है, या इधर भी जाऊं तो मोर देन 4 कार्बन मिलेंगे। पर इधर कितना कार्बन मिल रहा है बेटा? इधर आने के बाद 1 2, तो इधर मैं नहीं जाऊंगा इधर, क्योंकि नंबर ऑफ कार्बन कम है। मैं आगे जाऊंगा, ये आगे पहुंच गया ऐसा, ये एक और जंक्शन मिल गया, ऊपर भी नहीं जाऊंगा क्योंकि एक ही कार्बन है, और आगे बढ़े मैं यहाँ पे, यस और नो। तो जैसे मैं यहां पर पहुंचा, अगेन एक जंक्शन में पहुंचा, तो अब मुझे बताओ इधर जाऊंगा तो 2 कार्बन है, इधर भी जाऊं तो अगेन 2 कार्बन है। तो सर दोनों साइड तो सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं। तो जब भी आपको दो आप रास्ते मिले जिसमें नंबर ऑफ कार्बन सेम हो, तब आप क्या करें? यस, जब आपको सेम नंबर ऑफ कार्बन मिल रहे हैं तब आप चेक करो कि किसी साइड ब्रांचिंग ज्यादा तो नहीं है, यस और नो। जिधर ब्रांचिंग ज्यादा होगी पेरेंट कार्बन चेन मतलब जो है उसके उधर आप क्या करें, आगे बढ़े। तो बेटा अगर यहाँ पर इधर से इधर आता हूं तो मुझे ये कार्बन लीनियर कार्बन दिख रहा है, ठीक है, लेकिन इधर जाऊं तो बेटा 1 2 और इधर एक ब्रांचिंग मिल रहा है, यस और नो। तो अगर आपको पेरेंट कार्बन चेन, 2 पेरेंट कार्बन चेन अगर आपको नजर आ रहे होंगे, ठीक है ना, जिसमें नंबर ऑफ कार्बन आपको सेम दिख रहा होगा, ये सेम मिल रहा होगा, आप वो उसको आप पेरेंट कार्बन चेन बनाएंगे जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगी, ठीक है। 2 3 चीजें मैंने एक क्वेश्चन से आपको समझा पाया। सबसे पहले जिसकी प्रायोरिटी, जो ऐसा लोकेंट जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा है वो जिस भी कार्बन पर होगा आपको उस कार्बन को पेरेंट कार्बन चेन में इंक्लूड करना होगा। क्लियर है क्या? फिर मैंने आपको बताया कि जब और लॉन्गेस्ट कार्बन चेन जब आप सेलेक्ट करते रहेंगे, हर बार बेटा स्टार्ट जैसे करें आप जंक्शन में जाकर चेक करते रहें किधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है, ठीक है ना। तो आप वो वाला पेरेंट कार्बन चेन सेलेक्ट करें। अगर पेरेंट कार्बन चेन 2 मिल रहे हो और दोनों का सेम नंबर ऑफ कार्बन अगर उसमें प्रेजेंट हो, तब आप वो पेरेंट कार्बन चेन यूज करें जिसमें नंबर ऑफ ब्रांचिंग ज्यादा होगी। सेम ब्रांचिंग होगी तो हम, अगर हमारे पास अगर कोई रास्ता नहीं बचा, सब कुछ सेम दिख रहा है, तब तो कोई भी सिलेक्ट करो। सब कुछ सेम दिख रहा है, आइडेंटिकल है, तब आपकी मर्जी है, तब आप कोई सिलेक्ट करो। जैसे कि अगर यहाँ पे मैंने मिथाइल हटा देता,
यहाँ पे अगर तो आप बेटा यहाँ से इधर भी जाओ या इधर भी जाओ एक ही बात है, लेकिन वो सब कुछ सेम नहीं है, आइडेंटिकल नहीं है। तब ठीक है ना, तब आप क्या करोगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर यूज करोगे। समझ में आ रहा है क्या बेटा, लाइक ऐसा, ठीक है। तो चलिए, तो चलो, तो ये तो मैंने आप लोग को बेटा ये सारी चीजें लिखाऊंगा एक एक करके भी मैं। इसमें मुझे जो पुरानी क्लास की जो रिवीजन करानी थी उसके लिए मैंने क्वेश्चन बनाया था लास्ट। तो क्या क्या सा रिवीजन, तो बेटा प्रीफिक्स जो है, क्या कौन कौन सा प्रीफिक्स हो, यार ये तो सेकेंडरी सफिक्स हो गया, ये सेकेंडरी सफिक्स है, ठीक है ना। ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स है, ये भी आपका सेकेंडरी प्रीफिक्स। तो मुझे जो लास्ट क्लास का जो रिवीजन कराना था उसके लिए ये एग्जांपल मैंने दिया कि सर सेकेंडरी प्रीफिक्स की नेमिंग हम कैसे करें, जो भी कार्बन सब्स्टिट्यूट है उसकी हम नेमिंग कैसे करें। तो मैंने आप लोग को बताया था, ठीक है बेटा, कि एक बार मैं लिख देता हूं 2-3 को। जैसे ये मिथाइल है, ये CH3, सर ये है आपका CH3, यस और नो, इसकी नेमिंग कैसे करें। तो मैंने आपको बताया था बेटा कि आप क्या करो, ये जो भी कार्बन सब्स्टिट्यूट आप, ठीक है ना, वो जिस भी हाइड्रोकार्बन से बना हुआ है उस हाइड्रोकार्बन के नाम के आगे आपको क्या लगाना है, YL, ठीक है ना बेटा। तो जैसे अगेन ये जो CH3 है ये किससे बना होगा, CH4 से। हाइड्रोकार्बन कौन, एक कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या, CH4, ये सब आपने कॉपी में लिख रखा है बेटा। तो ये मीथेन है, यस और नो, ये मीथेन। तो मीथेन से जब मैं एक H निकालूंगा तो बन जाएगा, यस, तो मीथेन में N रिप्लेस्ड बाय YL, तो मीथेन जो है वो बन जाता है मिथाइल। तो इसका नाम क्या है, मिथाइल। जब भी आप किसी हाइड्रोकार्बन से एक H निकालते हो तो हमको लगाना पड़ता है YL, क्योंकि YL का मतलब ही क्या है, डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। जब भी एक H हटाते हैं हम क्या लगाते हैं, YL, ठीक है ना। आइल का मतलब होता है डेफिशिएंसी ऑफ हाइड्रोजन। तो मीथेन से बनके मिथाइल, तो इसका नाम भी मिथाइल है, इसका नाम भी मिथाइल है। अगर मैं इसकी बात करूं तो ये क्या दिख रहा है बेटा, CH3 CH2, और इसमें क्या है, एक वैकेंसी है। वैकेंसी का मतलब कि वो जाकर पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ गया है, मतलब ये CH3 CH2, यही है बेटा, ठीक है ना। तो ये दो कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या रहा होगा, इथेन, CH3 CH3 रहा होगा, और यहां से एक H हमने निकाल लिया, यस और नो। तो इसका नाम था क्या, इथेन। इथेन से क्या बन जाएगा, इथाइल, N रिप्लेस्ड बाय YL, ठीक है ना, इथाइल, ठीक है। तो अच्छा, मैंने आपको बताया था कि वैसे 2 कार्बन तक आपको नंबरिंग करने की जरूरत नहीं पड़ती है, पर अगर 2 से ज्यादा कार्बन हो जाए तब आपको इस प्रीफिक्स में भी नंबरिंग करनी चाहिए, करना आना चाहिए, ठीक है क्या। अगेन 2 कार्बन के लिए बेटा, 2 कार्बन तो इथेन दिख ही रहा था, इथेन से अपन ने क्या बना लिया, इथाइल। लेकिन बेटा अगर ये 3 कार्बन का है तो 3 कार्बन के इसको भी नोट कर लेते हैं। तो वो क्या है, ये CH है, CH में एक CH3 और यहाँ पे क्या बेटा, वैकेंसी है, यस और नो। तो मैंने आप लोग को बताया था, एक बार फिर से बता दूं कि कोई प्रोपेन है, एक बार सुन लो बेटा ध्यान से ना, अभी तक हम लोग रिवाइज ही कर रहे हैं लास्ट क्लास का। ये अगर 3 कार्बन का प्रोपेन है तो प्रोपेन से, ठीक है ना बेटा, मैं -H करता हूं, तो -H कितने पोजीशन से हो सकता है, 2 पोजीशन से, ठीक है ना बेटा। या तो यहां से होगा एक और एक यहां से। सर यहां से क्यों नहीं, तो बेटा यहां से और यहां से दोनों सेम है, आइडेंटिकल है, ठीक है ना। यहां से H निकालो या फिर यहां से H निकालो, तो एक ही बात हो गई, टर्मिनल कार्बन दोनों है, ठीक है। तो या तो यहां से होगा या तो यहां से होगा, तो 2 यहां पर पॉसिबिलिटीज है जहां से H निकल सकता है। तो अगर 2, तो सर अगर यहां से H निकलेगा तो अगर मैं इसको जोड़ूंगा पेरेंट कार्बन चेन में तो ऐसे जुड़ेगा, CH2 CH2 CH3, यस और नो। अगर मैं H यहां से निकालता हूं, अगर मैं H यहां से निकालता हूं तब ये कैसे जुड़ेगा पेरेंट कार्बन चेन में, ये CH ये निकाल दिया, इधर भी CH3 और इधर भी CH3, और ये तो यही तो है ये, यस और नो, ठीक है ना। तो ये प्रोपेन जो है किसी भी पेरेंट कार्बन चेन में, ठीक है ना, ये 2 तरीके से जुड़ेगा, या तो ऐसे या तो ऐसे। तो सर हमको पता लगाना है कि सर तब हम इसकी नेमिंग कैसे करें, तब आप क्या करो, नंबरिंग। तो प्रीफिक्स में नंबरिंग करने का एकमात्र रूल, एक ही रूल, ठीक है ना, क्या, यस, हाँ यस। तो उस कार्बन को नंबर 1 हमको देना है, ठीक है ना, जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा या जिस कार्बन पर वैकेंसी होगी। वैकेंसी उसी कार्बन पर होगी जो कार्बन पेरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा। मतलब बेटा यहाँ पे वैकेंसी इस कार्बन पे है, ये यहाँ पर, यहाँ ये है वैकेंसी, ये यहाँ है, ये यहाँ है,
यस और नो? तो देखो, तो ये वैकेंसी हो गया, ये वैकेंसी हो गया, यहाँ पे ये वैकेंसी हो गया, यहाँ पे ये वैकेंसी हो गया, यहाँ पे ये वैकेंसी हो गया। तो बेटा तो आपको नंबरिंग जब भी करना है, ठीक है, तो वो कार्बन नंबर 1, उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जो कार्बन पैरेंट कार्बन चेन से जुड़ेगा। तो बेटा यहाँ पर हम किसको दे देंगे? नंबर 1, ये नंबर 1, ये नंबर 2, ये नंबर 3। तो 3 यस और नो? तो नंबरिंग सर हम क्यों करते हैं? हमको ये पता चलता है कि यार ये मतलब मेन हाइड्रोकार्बन में वो कितने कार्बन है जिससे H निकाला गया है। तो ये नंबरिंग किया 3 कार्बन, तो 3 कार्बन का हमको क्या मिल गया? प्रोपेन। यस और नो? 3 कार्बन का क्या? प्रोपेन। तो प्रोपेन से क्या बन जाएगा बेटा? अगर मैं यहां से H निकालूंगा, सी, हाँ यस, तो CH3CH2 तो प्रोपेन से मिल जाएगा प्रोपाइल। प्रोपेन से क्या? प्रोपाइल। तो इसका नाम क्या है बेटा? इसका नाम है आपका प्रोपाइल। तो सर इसका भी नाम, तो ये तो भी 3 कार्बन से जुड़ा हुआ है। नहीं, यहां पर प्रोपाइल बोलना गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि हमको नंबरिंग से डिसाइड करना है, ठीक है ना? तो नंबरिंग से, ये समझ में आया बेटा? प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल। इसकी नेमिंग करने के लिए हम सबसे पहले अगेन नंबरिंग करेंगे। और नंबरिंग करने का कौन सा रूल? माही, कौन सा रूल नंबरिंग करने का? प्रीफिक्स में नंबरिंग करने का कौन सा रूल? हम नंबरिंग कहाँ देख रहे हैं माही? पैरेंट कार्बन चेन में कि प्रीफिक्स में? यस, हाँ, तो नंबरिंग कैसे करेंगे प्रीफिक्स में? यस, तो उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जहां पर वैकेंसी होगी। तो यहां पर बहुत बड़े बेटा, तो ये नंबर 1 हो जाएगा। अब नंबर 1 के बाद फिर मुझे जिधर लॉन्गेस्ट कार्बन है उसकी तरफ आगे, बट दोनों साइड सेम कार्बन थे, इधर भी 1 इधर भी 1, तो 1, तो मेरी मर्जी 1 2, या जैसे यहाँ पे किया 1 2। तो जिसको नंबरिंग करा है आप वही देखें कि 2 कार्बन है, मतलब 2 कार्बन का क्या होता है? सिंगल बॉन्ड है, तो 2 कार्बन का क्या होता है? इथेन। तो इथेन से बन गया इथाइल। तो 2 कार्बन के लिए आप पहले लिखोगे क्या? इथाइल लिखोगे। यस और नो? अब ये इथाइल में देखो, ये कोई पैरेंट कार्बन चेन नहीं है ना, ये प्रीफिक्स है। यस और नो? तभी मैंने YL जोड़ा है, ठीक है क्या? तो इथाइल। अब इस इथाइल में अगेन एक कार्बन का प्रीफिक्स एल्काइल और जुड़ा हुआ है। ये 2 का मतलब ये तो खुद किसी पैरेंट कार्बन चेन का प्रीफिक्स था, समझ पा रहे हो क्या? लेकिन इसका भी एक प्रीफिक्स है ये, तो इसका नाम क्या है? मिथाइल। और इस मिथाइल का एड्रेस क्या है इथाइल में? 1। तो बेटा हमको बताना पड़ेगा कि इथाइल में जुड़ा हुआ है मिथाइल, तो इथाइल से पहले लिखना पड़ेगा मिथाइल, और मिथाइल का एड्रेस के साथ में। तो 1 मिथाइल जुड़ा हुआ है इथाइल में, तो इस इथाइल के आगे लिखना पड़ेगा 1 मिथाइल। तो ये पूरा नाम हो जाएगा इसका 1 मिथाइल इथाइल। समझा पा रहा हूं मैं? तो आपने क्या करा, जब भी कोई प्रीफिक्स होगा उस, अगर वो कॉम्प्लेक्स है, 1 कार्बन का है या 2 कार्बन का, तब तो कोई दिक्कत नहीं है। 1 कार्बन का मिथाइल, 2 कार्बन का इथाइल। लेकिन अगर 1 से ज्यादा अगर कार्बन है तब आप नंबरिंग दें। और नंबरिंग करने का तरीका क्या? हाँ, उस कार्बन को हमने बात किया था लंबू, अमिताभ बच्चन, ठीक है ना, उस कार्बन को नंबर 1 दें जहां पे लंबू भाई साहब मतलब अमिताभ बच्चन खड़ा होगा। तो अमिताभ बच्चन का डायलॉग भी अपन को याद रहता है क्या? लाइन वहां से शुरू होगी जहां पे हम खड़े होते हैं। तो ये जो लंबू भाई साहब है, मतलब वैकेंसी जो है, या अमिताभ बच्चन जो है, वो जिस भी कार्बन पर होगा वहीं से नंबरिंग आप स्टार्ट करेंगे, ठीक है क्या? इतनी सी बात है। चंगा, इतना हमने लास्ट क्लास में देखा था, ठीक है क्या? चलिए अब बढ़ते हैं आगे। तो आज जो नए बच्चे हैं उनको इतनी बातें मैंने जो रिवाइज करी वो समझ में आया क्या बेटा? सबको आया ना समझ में? चलो मिटा दो ना। देखो बेटा, कार्बन सब्स्टिट्यूट जो है ना, कार्बन की जो सब्स्टिट्यूट है वो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले भी हो सकते हैं, और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड भी वाले हो सकते हैं। तो मैं कुछ क्वेश्चन करता हूं अगेन। अब जो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड की नेमिंग जो होगी ना, वो हम क्वेश्चन से सीखेंगे, ठीक है क्या? तो क्वेश्चन क्या है? नेमिंग ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स, नेमिंग ऑफ कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स, ठीक है? मतलब कार्बन सब्स्टिट्यूएंट्स मतलब ब्रैकेट में लिख लेना सेकेंडरी प्रीफिक्स,
ठीक है। तो बेटा आपको बताना चाहूँगा कि जैसे ये ऐसे सवाल जो है ना, मतलब डायरेक्टली ऐसे करके ही पूछा, ऐसे भी पूछता है किसमें, आपकी नीट में। ठीक है, जरूरी नहीं कि वो पूरा आपको हाइड्रोकार्बन बना के दे, मतलब एल्केन एल्किन एल्काइन ऐसा ही बना के दे, ऐसा जरूरी नहीं है। वो आपको ऐसे प्रीफिक्स भी देता है। तो जो बच्चे प्रीफिक्स का जब वो नहीं करते ना, प्रैक्टिस नहीं करते, तो उनको क्या लगता है कि सर इसमें कोई करेक्शन है कि ऐसे क्यों दे दिया, इसमें तो HCH2 होना चाहिए। ऐसा नहीं, वैकेंसी मतलब एक H निकाला गया है। क्यों निकाला गया है? ताकि उसमें कोई ग्रुप जाकर जुड़े, या ये ग्रुप किसी पेरेंट कार्बन चेन में जाकर जुड़े। ठीक है ना। तो चलिए इसकी नेमिंग कौन करेगा बेटा, कौन कौन कर लेगा, हाथ ऊपर करेंगे फास्ट। ठीक है, तो चलो नयन आप ट्राई करोगे, नमन सॉरी नयन की नमन, नयन ठीक है, तो आप एक बार ट्राई करोगे नयन। हाँ तो चलो, तो ट्राई करा करो ना बेटा, आप लोग हाथ सारे बच्चे उठाए करो, कम से कम ट्राई करना है। तो ये तो है कि हमको पहले ही डर लगे कि सर कैसे होगा, तो कैसे चलेगा। तो यहाँ पे हम सीखने के लिए हैं, तो आप ट्राई करने के लिए, ठीक है ना, आगे रहा करो। तो चलो नयन मुझे बताओ, नंबर 1 मैं कौन से कार्बन को दूं? आप मन में बोलते रहा करो ना चीजों को, जब भी मैं बोलूं आपकी ये हैबिट में आएगा बेटा। अभी तक हैबिट नहीं थी क्लास में एकदम फोकस होने की, तो आप बार बार आपको बताओ, कोई दिक्कत नहीं, आपकी हैबिट पहले क्या थी। इंपॉर्टेंट ये है कि हमको अभी कैसी हैबिट बनानी है। ठीक है, तो कोई भी चीज है उसको बार बार दिमाग में। तो नयन क्या नंबर 1 कौन से कार्बन को देते हैं? जिस कार्बन पर वैकेंसी होती, बोलो क्या, जिस कार्बन पर वैकेंसी होती। कौन से कार्बन पर वैकेंसी बेटा? ये वाले कार्बन पर। ठीक है ना, तो ये कार्बन पर वैकेंसी, तो इसको मैं क्या दूंगा? नंबर 1। बहुत बढ़िया, तो ये हो गया, इस कार्बन को मिल गया नंबर 1। नंबर 1 देने के बाद बेटा अब मुझे आगे बढ़ना है। ठीक है ना, तो मैं किधर बढ़ूंगा? मैं इधर लेफ्ट साइड बढ़ूंगा बेटा, कि नीचे बढ़ूंगा? लेफ्ट ही बढ़ूंगा। ठीक है ना सर, लेफ्ट के बाद ऊपर बेटा, इधर जाओ या यहां से ऊपर जाओ, आइडेंटिकल है, क्योंकि बेटा इसके आने के बाद यहाँ पे जंक्शन पे पहुंचे। जंक्शन समझ में आ गया ना, इधर से 2 और रास्ते, 2 या 2 से ज्यादा रास्ते मिलेंगे। यहाँ पे जाओ तो बेटा ऊपर भी एक कार्बन, इधर भी एक कार्बन, आपकी मर्जी है, ऊपर जाओ या नीचे जाओ, आइडेंटिकल है क्योंकि। तो यहां से 1 ये 2 ये 3 इतना मिल गया बेटा। तो 3 कार्बन का, चलो नैन 3 कार्बन का एल्केन क्या याद है आपको? 3 कार्बन का प्रोपेन। तो 3 कार्बन का अगर प्रोपेन है, तो प्रोपेन में मैंने एक H निकाला है। मतलब जब मैं 3 कार्बन लिख रहा हूं ना, तो आप इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ, इसको भूल जाओ अभी। यस और नो? ठीक है ना। तो 3 कार्बन का जो प्रोपेन है, 3 कार्बन का क्या है? प्रोपेन है। तो प्रोपेन से बन जाएगा क्या? प्रोपाइल। तो सबसे पहले मैंने क्या लिख दिया? प्रोपाइल। लेकिन क्या ये ओनली प्रोपाइल था? नहीं, क्योंकि क्वेश्चन तो कुछ और था। क्वेश्चन क्या था? इधर CH3 था, इधर CH3 था। इसका क्या मतलब है? कि प्रोपेन में कुछ और भी प्रीफिक्स जुड़ी हुई है। ठीक है क्या? तो चलो, तो अगेन ये तो हो गया मेन, तो हमने इसका प्रोफाइल लिख लिया, ये सबसे लास्ट में लिखा जाएगा, पर अभी समझने के लिए मैंने उसको पहले लिख दिया। प्रीफिक्स को पहले लिखते हैं, इसका प्रीफिक्स ये और ये है, मतलब इसके नाम के पहले इसको और इसको लिखेंगे। यस और नो? ठीक है ना। तो अभी इजी करने के लिए मैंने पहले इसको लिख दिया बेटा। इसका चलो नैन मुझे बताओ, इसका नाम क्या है? क्या? मिथाइल। एक कार्बन का मिथाइल, तो मैं लिख सकता हूं। और मिथाइल का एड्रेस क्या है? 1। तो मैंने लिख दिया यहां पर 1 1 1 डैश मिथाइल। बेटा देखो, जब भी नंबर और लेटर के बीच में डैश लगाते हैं, नंबर और लेटर के बीच में क्या? डैश। तो मैंने लिख दिया 1 मिथाइल। ठीक है ना। अच्छा बेटा यहाँ पे क्या है नैन? ये भी मिथाइल है, और यहाँ पे इस मिथाइल का एड्रेस क्या है? 2। तो 1 मिथाइल, और यहाँ पर बेटा कॉमा 2 मिथाइल। तो देखो दोनों के दोनों मिथाइल है, तो जब दोनों के दोनों मिथाइल है, तो क्या मैं दोनों को एक साथ लिख दूं? ठीक है ना। तो मैं यहाँ पे 1 मिथाइल 2 मिथाइल, प्रोपाइल ना लिखकर मैं क्या लिखूंगा? 1,2। ठीक है ना। 1 2 क्या बेटा? डाई। दोनों को एक साथ लिखने के लिए क्या हो जाएगा? डाई। 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल, ये इसका पूरा नाम हुआ। समझ में आ रहा है क्या? ये ऐसा है। ठीक है, कोई दिक्कत? 1 1 2 डाई मिथाइल प्रोपाइल। चंगा। अच्छा थोड़ा सा फिर से बता दूं, 2 नंबर के बीच में रहेगा कॉमा। 2 नंबर के बीच में
कॉमा, नंबर और लेटर के बीच में डैश, ठीक है ना, 2 नंबर के बीच में कॉमा। हालांकि यार अब तो नीट है, सब्जेक्टिव तो है नहीं, तो आप नहीं भी ध्यान रखोगे, आपको तो टिक करना है एक ऑप्शन, पर पता हो अच्छी बात है, ठीक है क्या, ये इसका नाम है। अगला सवाल, ये सबको समझ में आया क्या? यस सर। तो सारे बच्चे रेडी रहेंगे बेटा अगले सवाल के लिए। चलो ये बढ़िया अच्छा सवाल हो गया, मैंने इसको जानने से थोड़ा टफ देने की कोशिश करी है, कि एक टफ कर लोगे तो मेरे ख्याल से चीज़ें और आसान हो जाएंगी। टफ नहीं है वैसे, नंबर ऑफ कार्बन ज़्यादा लग रहा करके टफ है। चलो कौन ट्राई करेगा बेटा, कौन ट्राई करेगा? बहुत सिंपल है, जो आप जानते हो वही करो। हाँ चलो, आयन करोगे बेटा, ट्राई करो। तो अब आप, हाँ पहले, हाँ नंबरिंग स्टार्ट करूँ, कहाँ से? सेकंड किसको बोलते हैं सर? इसमें सेकंड नहीं बोलते हैं यार, वैकेंसी जहां पे है सर उस कार्बन को, है ना, वही वही बोल रहे हो ना। सेकंड कौन से कार्बन को बोला आपने? इसको बोला क्या? वैकेंसी यहाँ पे है क्या? वैकेंसी किसको बोलते हैं? ये वैकेंसी है, एक बॉन्ड आपको जो मिलेगा ना उसको बोलते हैं वैकेंसी, ठीक है क्या? सबको समझ में आ रहा है? तो ये कार्बन होगा, इसमें वैकेंसी कहाँ थी? इस कार्बन पे थी। मैं समझा पा रहा हूँ सबको? यस सर। तो नंबरिंग कहाँ से करूंगा मैं? जिस कार्बन पे वैकेंसी होगी, ये हो जाएगा 1। अभी आगे बताओ एन। हाँ यस, मतलब एल शेप में हो जाएगा 1 2 2 पहुंचे, इधर तो एक ही कार्बन मिल रहा है, इधर नंबर ऑफ कार्बन ज्यादा मिल रहा है। 1 2 यहाँ पे पहुंचा, इधर एक कार्बन मिल रहा है, इधर नंबर ऑफ कार्बन और ज्यादा मिल रहा है। 3 4 5, ठीक है ना। तो आपको क्या देखना? ओनली 5 कार्बन देखना है अब। तो 5 कार्बन का क्या? अच्छा, अगर इसको फास्ट आंसर भी करोगे तो आप कर सकते हो, मतलब पूरे एक साथ सर मेरे को मालूम चल गया, अब नाम बोल देता हूँ, ऐसा भी आप कर सकते हो। हाँ एक सेकंड ट्राई तो करना है, तो धीरे से सीखेंगे ना। 10, चलो कौन एक बार में बताएगा आंसर? हाथ ऊपर करेंगे। हाँ आशु, यस 2 3 डाई मिथाइल पेंटाइल, शाबाश बेटा। देखो ये क्या, अगेन 5 कार्बन का पेंटेन होता है, तो पेंटेन से पेंटाइल, शाबाश, पेंटेन से पेंटाइल, ठीक है बेटा। तो ये पेंटाइल, लेकिन इस पेंटाइल में क्या, तो ये तो हमारा हो गया एक मिथाइल, दोनों मिथाइल जो बेटा इसी पेंटाइल में जुड़े हुए हैं, तो एक नंबर 2 पे जुड़ा हुआ है, एक नंबर 3 पे, तो 2 3 डाई मिथाइल पेंटाइल, ठीक है। चलो आयान तुमने अच्छा कोशिश करा, ठीक है ना, धीरे धीरे ही सीखेंगे, आपको बिल्कुल वो नहीं होना है हम, ठीक है ना। हमको कोई भी चीज के लिए बस हमको क्या होना है, कोशिश करना है, कोशिश नहीं छोड़ना है, ठीक है क्या। ऊपर नीचे आगे पीछे सही गलत सब होता रहेगा, और धीरे धीरे इसी को ही सीखना कहते हैं, ठीक है। चलिए तो बेटा देखो, तो ये एल्केन, मैं एक बार फिर से थोड़ा सा क्वेश्चन आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं कि अभी तो मैं जो भी ले रहा हूं कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड ले रहा हूं, तो सिंगल बॉन्ड ले रहा हूं मतलब वो क्या होगा, कौन सा हाइड्रोकार्बन होगा? एल्केन। तो ये पहले बता दूं कि एल्केन से जब भी H निकाल रहे हैं तब हमको क्या उस कार्बन सब्स्टिट्यूट का नाम क्या दे रहे हैं? एल्काइल, मतलब पूरा पूरा N रिप्लेस हो गया है YL से, यस और नो। लेकिन अब डबल बॉन्ड वाला अगर मैं दूं, तो डबल बॉन्ड वाला दूंगा मतलब वो एल्कीन होगा, यस और नो। तो अगर मैं कोई एल्कीन से अगर H निकालता हूं, अगर कोई एल्कीन प्रीफिक्स बनता है, तब वहां पे मुझे इसका नाम क्या देना चाहिए, ताकि मुझे पता चले कि डबल बॉन्ड हो, क्या होना चाहिए लीना? एल्काइल, क्या बोले? हाँ क्या? एल्काइलिन, एल्काइलिन, क्या लेना? एल्कीन आइला। तब एन, जैसे यहाँ एल्केन में एन रिप्लेस करते हैं ना, एल्कीन में इन को रिप्लेस नहीं करते, एल्कीन के इन का जो लास्ट वाला ई है ना, बस ओनली वही रिप्लेस होता है, ठीक है, ताकि हमको पता चले ना कि डबल बॉन्ड वाले किसी हाइड्रोकार्बन से हमने H निकाला है।
ऐसा मत करना कि पूरा इन को रिप्लेस करके अगेन वाई एल, तब तो फिर अगेन एल्काइल एल्काइल हो जाएगा। यस और नो? और वाई एल के आगे कुछ नहीं लगता। ऐसा नहीं कि सर एल्काइल के आगे हम इन लगा दें, ऐसा नहीं है। तो अगर किसी एल्कीन से एच निकाल रहे हैं तो ये एल्कीन और बेटा वाई एल, एल्कीनाइल बनेगा। समझ रहे हो क्या? और अगर किसी एल्काइन से अगर हम लोग एच निकालेंगे, एल्काइन से अगर एच निकालेंगे तब क्या नाम बन जाएगा बेटा? एल्काइनाइल। अगेन बेटा कि पूरा आप एल्काइन लिखेंगे, ई हटा देंगे बस। यस और नो? ये हो जाएगा एल्काइन और लगा देंगे वाई एल, तो ये एल्काइनाइल, ये एल्कीनाइल, ये एल्काइल। एम आई क्लियर? इसको मतलब ये कंक्लूजन हो गया, इसको थोड़ा सा साइड में से बॉक्स में बंद कर लेंगे। ठीक है ना बेटा? तो चलो ये मिटा दो। बेटा प्रीफिक्स से क्वेश्चंस ठीक है बनते आए हैं ना, प्रीफिक्स, ओनली प्रीफिक्स से। और मैंने मैक्सिमम बच्चों से पूछता हूँ, कई बच्चे से, तो वो बोलते कि सर इसमें करेक्शन है। ये प्रीफिक्स की नेमिंग है, करेक्शन कुछ है ही नहीं सर, इसमें एक एच छूट गया है, ऐसा नहीं है ना, ध्यान रखना। तो थोड़ा सा प्रीफिक्स में नंबरिंग का एक मात्र रूल, कोई रूल नहीं एक्स्ट्रा, बस आप उसी कार्बन से नंबरिंग स्टार्ट करो जहां पे वैकेंसी है। ठीक है? तो देखो बेटा CH3 CH, ठीक है, डबल बॉन्ड CH2 CH2, ये अगर मैंने दे दिया, ठीक है, तब इसकी नेमिंग कैसे करोगे? हाँ, तो पहले मैं इस क्वेश्चन को बनाने के लिए सिंपल क्वेश्चन ले लेता हूँ, मतलब नीचे कहीं पे भी आप लिख सकते हो। जैसे बेटा ये इथीन, सिंपल क्वेश्चन मतलब पहले समझ लेते हैं। जैसे ये इसका नाम क्या है? श्रद्धा, नाम क्या है इसका? इथीन है ना? यस और नो? दो कार्बन का एथ और इन, इथीन। इथीन में मैंने एक एच निकाला तो क्या बना बेटा? CH2 डबल बॉन्ड CH, यही बना। ये भी एक प्रीफिक्स हो सकता है, कार्बन सब्स्टिट्यूट हो सकता है। यस और नो? तो मुझे क्या करना चाहिए? नंबरिंग। पर दो कार्बन की सर जरूरत पड़ेगी नहीं, पर आपको लगता है तब भी आप करो, एक ही रूल, 1 2, तो दो कार्बन का इथीन रहा होगा, नहीं मिलेगा, मुझे समझ में आ गया माइंड में, इथीन। तो इथीन से इसका नाम क्या पड़ जाएगा? इथीनाइल, ये हो जाएगा इथीनाइल। समझ में आ रहा है क्या? ठीक है ना? अगर मैंने आपको ऐसा दिया CH3 CH डबल बॉन्ड CH2, बेटा ऑर्गेनिक ना सिर्फ प्रैक्टिस मांगता है, ओनली, कोई थ्योरी है ही नहीं ऑर्गेनिक। मतलब अगर वो प्रैक्टिस मांग रहा है इसका मतलब कितना आसान है, थ्योरी पढ़ना ही नहीं है, थ्योरी है ही नहीं, पहली बात तो पढ़ने की तो बात ही नहीं है। ठीक है ना? हम बस ओनली क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे और बहुत प्रैक्टिस करेंगे, कॉपी ढंग से कर लेना बेटा। इस बार तो मैं बता रहा हूँ ना, बच्चे बोल रहे थे क्या कि सर मतलब आपने तो पेपर आउट कर दिया, मतलब पूरा कॉपी और जो टेस्ट पेपर था उसी का क्वेश्चन था, हालांकि थे भी इतने सिंपल क्वेश्चन। इस बार के क्वेश्चन आपने देखा होगा बहुत सिंपल था, मतलब मैं सबने पूरा क्वेश्चन सॉल्व करके आए हैं। ठीक है ना? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक एकदम टिप पे, और वैसे विद इन अ सेकंड सॉल्व हुए हैं, ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक और बायोलॉजी ये। ठीक है ना बेटा? आपका समय बचाते हैं ये विद इन अ सेकंड। अगर आपको आता है तो 10 सेकंड में, ठीक है ना, ये 20 सेकंड में ये ऐसे आंसर आता है। आपको अगर 1 मिनट या 2 मिनट अगर लग रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब है कि आपको और प्रैक्टिस की जरूरत है। ठीक है ना? ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक में आपको आना इंपॉर्टेंट नहीं है, फास्ट आना और एक्यूरेट आना इंपॉर्टेंट है। समझ पा रहे हो क्या? और इसी की ही हम प्रैक्टिस करेंगे बार बार। चलिए बेटा इसका नाम क्या है? प्रोपीन नहीं, अरे यार प्रोपीनाइल कैसे बोल दिए? क्या पे वैकेंसी है क्या? नहीं ना, वैकेंसी होगी तभी वाई एल लगाएंगे। ये इथेनाइल है क्या? अरे इथीन है ना, ये इथीन है। ये क्या है? पेरेंट कार्बन चेन। अभी हम हाइड्रोकार्बन इसकी नेमिंग सीखेंगे, हम प्रीफिक्स में अभी घुस गए हैं, तो प्रीफिक्स के लिहाज से थोड़ा सा बेटा ये पेरेंट कार्बन चेन है, थोड़ा सा अपन देख ले, पेरेंट कार्बन चेन है। ठीक है ना? पेरेंट कार्बन चेन में नंबरिंग टर्मिनल एंड से स्टार्ट होगा कि या तो ये है टर्मिनल एंड या तो ये है। ठीक है ना? कांति समझाकर मुझे बताओ, सीधा आंसर नहीं करना है, समझाकर मुझे बताओ कि मुझे
नंबरिंग कहां से करनी है और क्यों करनी है, ताकि बाकी बच्चों को भी समझ में आए। इसमें यहां से करनी चाहिए, क्यों करनी चाहिए? सर बेटा एल्कीनाइल वाला अलग मुद्दा है, वो तो नेमिंग ऑफ प्रीफिक्स है। अभी हम लोग प्रीफिक्स को हटा दें, अभी हम लोग जो करते आ रहे थे ना नेमिंग, तो दो रूल थे, पेरेंट कार्बन चेन हमको सेलेक्ट करना है और दूसरा नंबरिंग करना है। तो नंबरिंग करने का दो रूल, मतलब एक्चुअली में लोएस्ट लोकेंट रूल है। लोएस्ट लोकेंट रूल का मतलब समझना है तो दो मतलब समझ में आते हैं। लोएस्ट लोकेंट मतलब लोकेंट 3 टाइप के होते हैं और यस, तो जिसकी प्रायोरिटी ज्यादा होगी उसको लोएस्ट नंबर मिलेगा। अगर सबकी प्रायोरिटी सेम है तो फर्स्ट लोकेंट को देखना होता है। बेटा डाइजेस्ट हो रहा है ना? ठीक है ना, बार बार करेंगे हो जाएगा, क्योंकि आपने लास्ट क्लास में थे नहीं तो मैंने उसका फास्ट रिवीजन कराया। तो अगर डाइजेस्ट नहीं होगा तो थोड़ा सा आप रिवाइज कर लेंगे तो वो डाइजेस्ट होगा। ठीक है, टाइम लगता है डाइजेशन के लिए, ऐसा तो नहीं खाते साथ ही फिर गायब हो जाता है फिर खाता है, ऐसा तो नहीं है ना। खाने के बाद पचाना पड़ता है, तो अभी पचाने के लिए आपको समय बहुत कम मिला है। ठीक है, तो अगेन यस, तो मुझे मिल गया यहाँ पे डबल बॉन्ड। ठीक है ना, डबल बॉन्ड एक लोकेंट है। ठीक है ना, तो मुझे उसको क्या देना है, तो उस साइड से नंबरिंग करना है जहां से उस लोकेंट को लोएस्ट नंबर मिले। तो अगर मैं इधर से करता हूं तो मुझे डबल बॉन्ड बेटा इस कार्बन पर है, ठीक है ना, तो मुझे नंबर 2 मिलेगा। लेकिन अगर मैं इधर से नंबरिंग करता हूं मुझे लोएस्ट नंबर 1 मिलेगा। तो 1 और 2 में लोएस्ट नंबर कौन सा? 1, तो नंबरिंग मैं इधर से करूंगा। तो ये 1 2 3 ये है। क्लियर है क्या? तो सवाल एक्चुअल में कुछ और था। सवाल क्या था? इसका नाम तो प्रोपीन है, प्रोप 1 इन। 1 पे डबल बॉन्ड था, प्रोप 1 इन। हालांकि प्रोपीन ज्यादा सही है, क्योंकि डबल बॉन्ड आप ठीक है ना यहाँ पे रखो या यहाँ पे रखते तो नंबरिंग इधर से करते तब भी 1 इन होता, इधर रखा तो नंबरिंग यहाँ से करो तब भी 1 इन है। तो प्रोपीन या प्रोप 1 इन दोनों का स्ट्रक्चर एक ही बन रहा है। ठीक है ना, तो 1 इन बोलने की जरूरत नहीं, आप सीधा प्रोपीन बोलो। मैंने आपको लास्ट क्लास में बहुत अच्छे समझाया है ना? क्या समझाया है? अगर नंबर देने की जरूरत है तो तभी दो, नहीं तो मत दो। लेकिन मैंने आपको ये भी समझाया है कि अभी आप दो, हाँ जब देना सीख जाओगे तब आपको बाद में कभी लगे तब आपको करना। ठीक है ना, तो फिलहाल इसका नाम प्रोप 1 इन है। बेटा इतना सबको यार देखो सब हमको ना सबसे पहले ये भी ध्यान रखना है हमारे सारे बच्चों को समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है ना, कोई छूट तो नहीं जा रहा है। ठीक है, क्योंकि है कोई बड़ा चीज नहीं, थोड़े से के चक्कर में आप पूछोगे नहीं तो छूट जाएगा। और एक बार छूटा ना, ठीक है ना, तो फिर वंदे भारत है भाई, फिर मिलेगा नहीं ये। समझ पा रहे हो क्या? तुम कोई गाड़ी दौड़ा दूं कहीं और पे जाके ले लूंगा, ऐसे नहीं होता। ऑर्गेनिक पूरे एक दूसरे से लिंक है। एक भी चीज अगर छूटा और उसको सही तरीके से पकड़े नहीं तब आप सिर्फ और सिर्फ एक दूसरे पे दोषी देना स्टार्ट करोगे कि अरे यार ये नहीं होता, अरे वो समझ में नहीं आता, ऑर्गेनिक फलाना फालतू है। फिर कई बार भी बाद में आते हैं सर ऑर्गेनिक छोड़ दूंगा तो सिलेक्शन हो जाएगा क्या? ठीक है ना, तो ये भी चीजें आती है। तो छूटना नहीं है। तो किसी को कोई भी दिक्कत कर तुरंत बोल देना, क्योंकि समझाने मेरे को समय नहीं लगेगा। ठीक है क्या? छोटी सी बातें तुरंत समझ में आ जाएगी। ठीक है ना बेटा? और प्लीज ये नहीं सोचेंगे जो कि अक्सर मैं भी सोचता था कि यार मैं पूछूंगा तो दूसरे क्या सोचेंगे कि इसको नहीं आता क्या। ठीक है ना, ये गलती से भी गलती ना करें, क्योंकि हम सीखने आए हैं, हम किसी को बताने नहीं आए हैं कि मेरे को कितना आता है। समझ पा रहे हो क्या? अगर आपको नहीं आता आप सिर्फ यहाँ पे वही, और जिसको भी नहीं आता समझ लो ना वो और मैं ही बैठे हैं। ठीक है ना, बाकी तो दर्शक है या है भी नहीं। क्लियर है क्या? तो आप बस आप यही समझे आप और मैं हैं, मैं मतलब मैं। ठीक है क्या? चलिए, क्योंकि बहुत सिंपल चीज है, इतनी बातें मैं क्यों बोल रहा हूँ क्योंकि बहुत सिंपल चीज को बहुत टफ बना लिया जाता है। ठीक है ना, लोगों द्वारा। प्रोप 1 इन मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ बेटा, यहाँ पे हाइड्रोजन रेडिकल में कितनी जगह से निकाल सकता हूँ? 2 जगह से। पक्का? हाँ, आंसर 3 जगह से। क्यों? क्योंकि बेटा ये कार्बन आइडेंटिकल नहीं है। ये कार्बन डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये कार्बन सिंगल बॉन्ड वाला कार्बन है। तो एक यहां से निकलेगा, एक बीच से निकलेगा और एक यहां से, 3 जगह से निकलेगा। तो 3 जगह से निकलेगा तो इसके 3 प्रीफिक्स हो सकते हैं और तीनों प्रीफिक्स के अलग अलग नेम हो सकते हैं। और वही मैं क्वेश्चन बनाने वाला था। ठीक है ना, पर मैंने एक थोड़ा सा इससे एक स्टेप आगे वाला क्वेश्चन बना दिया। तो देखना बेटा,
तो अगर मैंने यहां से h निकाला तो यहां से h निकाला तो ये क्वेश्चन बन जाएगा नंबर 4 बन जाएगा। सीखते हैं पहले माइनस h। तो बेटा मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं, अगर मैं यहां से निकाल, मेरी मर्जी है मैं जैसा भी प्रीफिक्स बनाऊं, अगर मैं यहां से निकालता हूं ये बन जाएगा CH3CH डबल बॉन्ड। बेटा इसमें नंबर 4 मत बनाना, ये पहले सीखते हैं देन ये क्वेश्चन करेंगे। यस और नो, ये अपने अपने क्वेश्चन बन रहा है पर इसकी नंबरिंग मत करना। तो एक h यहां से निकल गया, अगर मैं एक h यहां से निकालूं राइट तो ये क्या बन जाएगा बेटा CH3CH, वैकेंसी नीचे डाल दूं अभी कोई दिक्कत नहीं है, और डबल बॉन्ड क्या बेटा CH2। यस और एक ये हो जाएगा। अरे हाँ गलती से मिस्टेक हो गया, एक H निकल गया, और अगेन एक माइनस H निकालूंगा बेटा फ्रॉम दिस कार्बन, तो ये हो जाएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH डबल बॉन्ड CH। तो ऐसे 3 बन गए। ये 3 अगर सीख गए अगेन फिर कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगेन मुझे बताएंगे बेटा, चलो आयशा ना, आरुषि सही बोल रहा हूँ, आरुषि। चलो मुझे बताओ बेटा, आप समझाते हुए मुझे बताओ तीनों का, अगर आप बता सकते हो तो, कि तीनों की नेमिंग क्या होगी, और समझाते हुए, ठीक है ना। चलो समझाना स्टार्ट कहाँ से करोगे, नंबरिंग से। हाँ इस कार्बन से नंबरिंग करूँ, क्यों, क्योंकि डबल बॉन्ड है, ठीक है ना। गलत आंसर, वैकेंसी है, प्रीफिक्स में किसी की कोई इज्जत नहीं। अभी समझ रहे हो ना बेटा। तो नंबरिंग करने का एकमात्र रूल, बार बार बोल रहा हूं, इसीलिए मैंने बोला कि आंसर मुझे मत बताओ, आंसर कैसे कर रहे हो वो बताओ, क्योंकि वे इंपॉर्टेंट है। तो नंबर एक से अच्छे से लिख देता हूं इसको। तो नंबर 1 मैं कौन से कार्बन को दूंगा, इस कार्बन को। क्या डबल बॉन्ड की वजह से नहीं, वैकेंसी होने की वजह से। ये हो गया 1। अब 1 दिया बेटा, स्ट्रेट ही जाएगा 1 2 3, ठीक है ना। अब नाम क्या लोगे बेटा बताओ, प्रॉप 2 इन। चलो कांति कुछ करेक्ट करोगे क्या, आप हेल्प कर सकते हो ना। कहा हाँ ये हाँ राइट, प्रोपिनाइल। कुछ कोई और करेक्ट करना चाहेगा इसको, लीना। यस यस, तो सर हमको बताना पड़ेगा डबल बॉन्ड का एड्रेस, ठीक है ना। तो ये प्रॉप 1 इन, जब 1 पे डबल बॉन्ड है तो प्रॉप 1 इन नाइल, ये नाम होगा। समझ में आ रहा है क्या। तो सर इसका नाम बेटा सबको समझा पाया मैं, पक्का ना, ठीक है ना। तो ये प्रॉप 1 इन आइल, ये क्लियर है क्या। ठीक है, शुभम खा पी के आया बेटा, खा के आया ना पक्का। इसका हाँ चलो आरुषि आगे आप ही करो। यस कौन सा सेकंड, मतलब वैसे सेकंड आप बोल जरूर दे रहे हो, पर मुझे अब बस वही बताना कि जिस कार्बन पे वैकेंसी है, क्योंकि इसमें कोई फर्स्ट सेकंड ऐसा कुछ होता नहीं है। नंबरिंग जहां शुरू करूंगा वहीं से स्टार्ट करूंगा ना, यस और नो। तो ये कार्बन राइट, ये नंबर 1। अब हाँ इधर राइट की लेफ्ट, राइट, क्योंकि इधर डबल बॉन्ड है इधर। तो बेटा जब स्टार्ट कर लेंगे ना तब फिर देखेंगे कि भाई इधर डबल बॉन्ड मिल रहा है तो डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है, तो स्टार्ट कर लेंगे। उसके बाद इधर डबल बॉन्ड मिल रहा था, इधर सिंगल बॉन्ड, तो मैं डबल बॉन्ड की तरफ जाऊंगा। क्लियर है क्या, 2। चलो अब 1 2 हो गया। अब बताओ आप में से जो ट्राई करेगा वो भी हाथ ऊपर कर सकते हैं ना। हाँ 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 हाँ, थोड़ा सा और कोशिश करो। हाथ ऊपर कौन कौन बच्चे किए थे। हाँ चलो शुभम बताओ बेटा, और कौन कौन ट्राई करना चाह रहा है। हाँ हाँ चलो एक सेकेंड ना बेटा, आपका नाम मैं भूल रहा हूँ। हंसा, हंसा बोल रहे हो क्या, एक स्पेलिंग बताओ। अच्छा के एच
KHALISA, LISA, तो ये तो खलीशा हो रहा है। अच्छा खलीशा बोल रही हो, अच्छा खलीशा, ठीक है। तो मैं खंसा खंसा सुन रहा था, ठीक। खलीशा, मुझे बताओ इसका नाम। यस, 1 मिथाइल इथ। अब 2 कार्बन का है तो 1 अगेन मत बोलो जब, ठीक है, आपने बोला एकदम सही बोला है, 1 मिथाइल इथेनाइल। आपने सही बोला, 1 मिथाइल इथ 1 इनाइल, एकदम सही है। पर कई बार बेटा जैसे अपन बोलते हैं ना, ये इथिन बोलते हैं, इथ 1 इन 1 2, तो इथ 1 इन बोलो या इथिन बोलो, एक ही बात है। ये तो एकदम सिंपल हो गया कि 1 बोलने की, अपनी इथ 1 इन नहीं बोलते ना, इथिन ही बोल देते डायरेक्टली, ठीक है ना। तो इसको इथिन तो 1 इन भी बोल सकते हो या इथिन भी बोल सकते हो, तो एकदम करेक्ट बताया आपने बेटा। क्या 1 मिथाइल, हाँ, इथ 1 इनाइल, या सीधा इथिन, इथिन का ई ड्रॉप हो जाएगा, इथिनाइल। ये सब बच्चों को समझ में आया क्या? वेरी गुड बेटा, शाबाश, ठीक है ना। 1 मिथाइल इथिनाइल, ठीक है। अयन समझ में आ रहा है? कुछ नहीं आ रहा है समझ में, मुझे ऐसा लग रहा है। क्या नहीं आ रहा है अयन? इथिनाइल क्यों बोला गया है ना? कौन सा? ये समझ में नहीं आया ना, वो बच गया। देखो इसको ना आप ऐसे लिखो, अपने हिसाब से लिखो थोड़ा सा, इसको बताना क्या मैं आइडेंटिकल लिख रहा हूं कि अलग अलग लिख रहा हूं, मुझे बताना। CH2 डबल बॉन्ड C CH3, क्या ये और ये दोनों सेम है कि अलग अलग है? ये नहीं बताएगा ना, सोच के बताओ। ये लिखा है और ये लिखा है, एक काम करता हूं इसको ऊपर लिख देता हूं ताकि आप अच्छे से देख पाओ। ये दोनों जो है सेम है कि अलग अलग है? पक्का सेम है, ये तो समझ में आ रहा है कि सर इसमें ये जो कार्बन, अब कैसे सेम देखते हैं सर, इसमें जिसमें वैकेंसी है, तो जिस कार्बन वैकेंसी, इसमें एक मिथाइल भी जुड़ा हुआ है, इधर एक डबल बॉन्ड वाला कार्बन जुड़ा हुआ है। देखो ये कार्बन है जिस कार्बन वैकेंसी है, एक साइड मिथाइल है, एक साइड डबल बॉन्ड वाला कार्बन, ठीक है ना। ऐसे देखना, तो सर दोनों में सेम है, मतलब दोनों क्या है? आइडेंटिकल है, आइडेंटिकल है। तो मैंने क्या किया, इसको और आसानी से समझने के लिए ऐसे लिख दिया, समझाने के लिए, ठीक है ना। तो इस कार्बन पर वैकेंसी है, इस कार्बन पर वैकेंसी है, तो मैंने क्या बोला, प्रीफिक्स में नंबरिंग कहां से स्टार्ट करेंगे? जिस कार्बन पर वैकेंसी होगी, यस और नो। तो वैकेंसी कौन से कार्बन पे है? इस कार्बन पे, नंबर 1, ठीक है बेटा अयन, ठीक है ना। मुझे बताओ आगे कहां, किधर बढ़ू, मतलब 1 2 करूं कि 1 2 करूं? डबल बॉन्ड के साइड, क्यों? क्योंकि डबल बॉन्ड की प्रायोरिटी ज्यादा है। मुझे स्टार्ट बस करना था नंबरिंग से, वहां पर किसी की कोई प्रायोरिटी नहीं, सीधा स्टार्ट करना है, उस कार्बन से स्टार्ट करो जहां पर वैकेंसी हो। समझ रहे हो ना? चाहे कोई फंक्शन बेटा इवन ऐसे भी मिल जाए, यहाँ पर COOH ग्रुप है, ये CH2 है, ये C, ऐसा भी मिल जाए ना, तो सर COOH तो सर बहुत सीनियर फंक्शनल ग्रुप है, तो सर नंबरिंग कहाँ से करेंगे? भाई वैकेंसी दिया है, मतलब ये प्रीफिक्स की नेमिंग पूछा है, और अगर प्रीफिक्स की नेमिंग पूछा है, कोई रूल नहीं, एकमात्र रूल, जिस कार्बन पर वैकेंसी है उसी कार्बन से शुरू करो। ये सब सीखेंगे धीरे धीरे, क्लियर है क्या? तो ये ध्यान में रखना भाई। चलो तो यहाँ पे नंबरिंग 1 2 3 ऐसा होता है, ठीक है ना। तो अभी इसके बारे में बात करेंगे, फिलहाल रुक जाओ अगेन। तो बेटा तो नंबरिंग स्टार्ट हम इसी कार्बन से करेंगे, ठीक है। तो अभी मैं, आपने बताया इधर से इधर जाऊं, क्यों? क्योंकि सर इधर डबल बॉन्ड है, करेक्ट है, किसी कोई दिक्कत नहीं, यस। ये 2 कार्बन हो गया, तो 2 कार्बन हुआ, अब इसको भूल जाओ, 1 मिनट के लिए भूल जाओ, भूल गए। 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है बेटा? 2 कार्बन का हाइड्रोकार्बन क्या होता है? इथीन, यस और नो। तो 2 कार्बन के इथीन से हमने एक H निकाला है, यस और नो। तो इथीन से क्या बन गया? इथिनाइल, मैंने लिख दिया क्या? इथीन और YL, कितना हो गया इथिनाइल। लेकिन ये क्या, ये ओनली इथिनाइल है? नहीं, ये ओनली इथिनाइल नहीं है, इस इथिनाइल में क्या है? मिथाइल है, जिसका एड्रेस 1 है। तो ये मिथाइल इस इथिनाइल का प्रीफिक्स है, समझ में आ रहा है क्या? ठीक है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, इस इथिनाइल के आगे लगाऊंगा मिथाइल विथ एड्रेस,
एड्रेस बताना पड़ेगा ना, आप देवेंद्र नगर में रहते हो, कौन से कॉलोनी में रहते हो, कौन से हाउस नंबर है आपका, यस और नो। तो ये मिथाइल जुड़ा हुआ है इस इथेनॉल से, पर इथेनॉल के कौन से कार्बन से, 1 कार्बन से। तो यहां पे लिख दूंगा 1 मिथाइल इथेनॉल, वही तो लिखा है। अभी भी कोई दिक्कत हो तो फिर से बता देना। सॉरी, ये समझ में आ रहा है बेटा सबको? चलो इसको कौन बताएगा? हाँ हाँ, वेरी गुड। अभी भी बेटा 2 बच्चों का हाथ ऊपर नहीं आ रहा है, क्यों? 3 बच्चों का। क्या आप अगेन थी, आप में से किसको क्या दिक्कत आ रही है? हाँ, बना रहे हो, सोच रहे हो बेटा? आपका रिया, रिया सही नाम है ना? हाँ रिया, आप क्या, आपको दिक्कत आ रही है अभी भी? पक्का नहीं आया तो हाथ क्यों ऊपर नहीं किया? सर आपने मैसेज नहीं किया ऐसा? क्या दिक्कत आ रही है इसमें? चलो आप बताओ रिया, क्या नाम होगा इसका? सर यही नहीं करना था। जल्दी करो जल्दी करो, अभी तो शुरुआत है यार, मुझे बस पहले आप लोगों को साथ लेके चल रहा है। एक बार हमारी आपकी केमिस्ट्री बन गई ना, फिर दिक्कत नहीं आएगा, ठीक है ना? आप क्लास में नहीं पूछ पाओगे गलती से, आप बाहर पूछोगे, पर केमिस्ट्री बनाना बहुत जरूरी है। हर चीज के लिए केमिस्ट्री इंपॉर्टेंट है भाई, ठीक है ना? रिया बोलो, जल्दी बोलो। हम जो इधर उधर की बातें कर रहे हो आपका इंतजार कर रहे हैं इसलिए कि हाँ, क्या कंफ्यूज हो? वही तो मैं पूछना चाह रहा हूँ, क्या कंफ्यूज हो? यस, हाँ हाँ, आप बस स्टार्ट करो ना, देखना चीजें जो है ना, स्टार्ट करो बस। कहाँ नंबरिंग किसको दूं? इसी कार्बन में दूं? कौन कौन कहता है इस कार्बन में दूं? देखो मैं कंफ्यूज 10 बार करूंगा, कंफ्यूजन समझ रहे हो ना? आपको जो चीज समझ में आए, ठीक है ना, आप उसी को ही फिर, ठीक है ना, कॉन्फिडेंसली आप उसको आगे बढ़ना है। किस कार्बन नंबर 1 दूं? इसको देखो, ये डबल बॉन्ड वाला कार्बन है, ये CH2 है ना भाई, गलती से CH दिख गया था। किस कार्बन को नंबर 1 दूं? इसको दूं? पक्का? डबल बॉन्ड तो इस कार्बन में है। हाँ ये वैकेंसी है क्योंकि ये प्रीफिक्स, अरे हाँ ना बोलो, ये प्रीफिक्स है। यहां पर मैं देखो ना, यहां पर मैं नंबरिंग कहां से करता? ये, क्योंकि ये प्रीफिक्स नहीं है। अरे समझ रहे हो ना? तो मैं डबल बॉन्ड को दिया तो 1 2 3 ऐसा किया। ये प्रीफिक्स, कहा गया? हाँ ये प्रीफिक्स है। तो प्रीफिक्स मतलब कैसे समझ में आया प्रीफिक्स है? सर इसके माथे पे लिखा है ऐसा क्या? नहीं, वैकेंसी है। तो वैकेंसी जिस भी कार्बन, अगर इस कार्बन में वैकेंसी होता तो नंबर 1 यहां स्टार्ट होता, इस कार्बन में वैकेंसी होता नंबर 1 यहां पे होता, इस कार्बन में वैकेंसी है नंबर 1 यहां से शुरू होगा। क्लियर है क्या? ये तो वैकेंसी यहां पर है बेटा, वैकेंसी आगे बढ़ गया था क्या? दिख तो रहा है ना वैकेंसी? हाँ तो ये 1, और फिर क्या करूं बेटा? रिया जल्दी बोलो जल्दी बोलो। 1 के बाद 2। पूरा देखो ना, ये लाइन से है ना, 1 2 3, राइट? ठीक है ना? चलो तो अब आगे क्या करूं? तो 3 कार्बन का बेटा, ये डबल बॉन्ड है मतलब एल्कीन ही है, ठीक है ना? तो 3 कार्बन का हाइड्रोकार्बन जो होगा, 3 कार्बन का प्रॉप से शुरू होगा। 3 कार्बन के अपन क्या बोलते हैं? रूट वर्ड प्रॉप। प्रॉप में इन कौन से कार्बन पे है? सेकंड कार्बन पे। तो ये प्रॉप टू इन होगा और लगा देंगे YL। YL का एड्रेस बताने की जरूरत नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि सर उसी कार्बन को नंबर 1 दिया है, तो क्यों एड्रेस बताऊं? अरे YL हमने लगाने का जो लगाया है, YL एड्रेस नहीं देना है। क्यों? क्योंकि जिस कार्बन पर वैकेंसी है, नंबरिंग तो हमने उसी से स्टार्ट करी है, तो YL का एड्रेस क्यों बताऊं? नहीं आया समझ में? इसी से स्टार्ट किया है तभी तो इसको 2 मिला है। अगर इसको 2 मिल रहा है, इसका मतलब अंडरस्टूड है कि इसको 1 मिला है। स्टार्ट यहीं से तो हुआ है ना, तो YL का एड्रेस बताना नहीं पड़ता क्योंकि वो अंडरस्टूड हो जाता है, क्योंकि नंबरिंग वहीं से स्टार्ट हुई है। आपको जो भी एक्स्ट्रा होगा उसका एड्रेस बताना पड़ेगा। तो 3 कार्बन का ये प्रॉप टू इन लगा देना, आगे लास्ट में YL, इसका नाम हो जाएगा प्रॉप टू इनाइल। तो देखो यहां पे एड्रेस बताना क्यों जरूरी है। आप इसको प्रोपिनाइल बोल देते, गलत हो जाता।
क्योंकि ये भी प्रोपिनाइल है और ये भी प्रोपिनाइल है। ये प्रोप 1 इनाइल है, ये प्रोप 2 इनाइल है। मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था ना, 1 किलो दाल देना, तो क्या दाल दे दोगे? नहीं। आप पूछोगे सर कौन सी दाल? एक क्रीम देना, दे दोगे क्रीम? नहीं। बोलोगे सर कौन सी क्रीम? अरे यस और नो। तो वैसे ही अगर मैं आपको प्रोपिनाइल बोलूंगा तो प्रोपिनाइल आप पूछोगे कि सर कौन सा प्रोपिनाइल, 1 प्रोपिनाइल कि 2 प्रोपिनाइल, ठीक है ना? हाँ, इथीन अगर मैंने बोला तो सर कौन सी इथीन नहीं बोलोगे, क्योंकि इथीन एक ही होता है। अरे यस और नो। तो उस जगह पे एड्रेस नहीं लगाना चाहिए, ठीक है ना, या लगाने की जरूरत नहीं होती है, ये लगाने की जरूरत नहीं होती है, जिसका एकमात्र स्ट्रक्चर होता है। जैसे इथीन बोलो या इथ 1 इन बोलो, इथ 1 इन कभी वही स्ट्रक्चर जो इथीन का है। यस और नो? हाँ, ठीक है ना। तो चलिए, तो अगर ये इसको नोट करके फिर इसका आंसर बताओ भाई, जल्दी फास्ट करो यार। आगे जिसने आगे मेरा हाथ करो फास्ट, बस इतनी का है। किसका किसका नहीं आया है? किसका किसका नहीं आया है? किसी का हाथ नहीं उठा। चलो, सबका आ गया पक्का? आ गया बेटा, आपका आ गया? आ रहा है रास्ते में, ठीक है। चलो, साक्षी किधर है? साक्षी, हाँ साक्षी, हाँ 2 मिथाइल प्रॉप 2 इनाइल, शाबाश, बहुत बढ़िया, ठीक है ना बेटा। क्या करूं मैं यहाँ पे, क्या करूं? वैकेंसी देखकर नंबरिंग करूं। अभी अभी ठीक है शुभम, चलो मुझे समझाओ कि ये इसका नाम क्या है और क्यों है। हाँ, ये नंबर यहां से देंगे, ये 1 2 3, यस, बहुत बढ़िया। तो पहले इसका नाम, बहुत क्या, प्रॉप, हाँ प्रॉप, हाँ यस। तो मैंने इसको छिपा कर मैंने नाम लिख दिया क्या, प्रॉप 2 इनाइल, है ना। तो ये इसका था, लेकिन ये ओनली ये नहीं है बल्कि ये है। तो अब ये क्या है, 2 पे मिथाइल, तो इसके आगे लिखेंगे यस, बहुत बढ़िया। ये हो जाएगा 2 मिथाइल प्रॉप 2 इनाइल, बस इतनी सी बात है यार, सिंपल है, ठीक है ना। तो प्रीफिक्स की नेमिंग आपको आ रहा है, ठीक है। एक क्वेश्चन और, बेटा ये मैंने वैसे लास्ट क्लास में दे रखा है ना, पर ये बहुत इम्पोर्टेंट, मतलब जो आज नए बच्चे हैं उनके लिए एक बार दे दूं फिर से मैं। इसका कॉमन नेम मैं बता दूं, कौन बताएगा? पुराने बच्चे ना, कॉमन नेम कैसे दिया गया वो हम बाद में सीखेंगे, पर क्या इसका कॉमन नेम पहले बता दो। हाँ क्या है साक्षी? हाँ, टर्सरी ब्यूटाइल, टर्ट ब्यूटाइल भी बोलते हैं शॉर्ट में, यही बोला ना आपने? अच्छा ब्यूटाइल बोला क्या? नहीं, टर्ट ब्यूटाइल, टर्सरी ब्यूटाइल, ठीक है ना। इसका कॉमन नेम है बेटा, ये सीखेंगे ना, ये हम आगे सीखेंगे कि सर इसको टर्सरी क्यों बोला। टर्सरी, इसको TER भी लिखते हैं बेटा, या इसको TERT भी लिखते हैं ना, अलग अलग बुक में अलग अलग रहता है, तो आप दोनों ध्यान रखें। तो TERT टर्सरी है ये, टर्सरी के लिए या तो TER लगाते हैं या तो TERT लगाते, टर्सरी, ठीक है ना। इसका मतलब है टर्सरी, TERT या फिर TER, ठीक है ना। इन दोनों का मतलब क्या है बेटा? टर्सरी, ठीक है क्या? तो टर्ट ब्यूटाइल, ठीक है ना। चलो ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, लैंग्वेज के फॉर्म में लिखता है, ये तो मैंने आपको स्ट्रक्चर के फॉर्म में दिया है, स्ट्रक्चर लिख कर दिया है।
क्वेश्चन पूछता है, अगेन ये लास्ट क्लास का क्वेश्चन है, व्हाट इज द आयु, एक काम करो बेटा ये लोग लैंग्वेज भी लिखो आप लोग, क्योंकि जैसा पूछा था वैसे भी, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ टर्ट ब्यूटाइल। तो सबसे पहले आपको टर्ट ब्यूटाइल क्या है आपको मालूम होना चाहिए, वो ये है। सर ये कैसे है, ये सवाल अभी ना करें, कुछ लेक्चर के बाद करेंगे, जब आप सीख लेंगे तो फिर सवाल ही नहीं आएगा, ठीक है ना। तो अभी फिलहाल मैंने ये बना दिया, आप समझ लो कि ये टर्ट ब्यूटाइल है, ये मान लो आज के लिए। क्वेश्चन ये है कि इसका नाम क्या है, IUPAC नेम। हाँ यस यस, तो हाँ आपने एकदम सही बोला, पर अभी आप एड्रेस के साथ बोलेंगे क्या, 1 ओनली नहीं, 1 डाई मिथाइल इथाइल। सबको सही है, यहाँ समझ में आ रहा है ना बेटा। क्या करा हमने, वैकेंसी उस कार्बन को देंगे जिस कार्बन पे, सॉरी उस कार्बन को नंबर 1 देंगे जिस कार्बन पे वैकेंसी होगी, ये हो गया 1। अब बेटा किधर भी जाऊं, क्योंकि सबसे लेके कार्बन इधर भी इधर भी इधर भी, यस और नो, तो ये 1 ये 2, तो 2 कार्बन का हो गया इथाइल। पर इस इथाइल में क्या है, 2 मिथाइल है, एक ऊपर और एक नीचे, जिसका एड्रेस क्या है, सेम है। तो 1 पे भी मिथाइल, अगेन 1 पे मिथाइल, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 डाई क्या बेटा, मिथाइल, और ये है क्या, ये इथाइल। क्या मैं समझा पाया, ये सब पूछा गया है बेटा, आप जब PYQ सॉल्व करोगे ना आपको सब मिलेगा ये, ठीक है। चलो नेक्स्ट नंबर 5 एक है, अगेन व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सेकेंडरी ब्यूटाइल, सेक ब्यूटाइल। What is the IUPAC name of sec butyl, SEC, sec, secondary को sec बोलते हैं। What is the IUPAC name of secondary butyl? तो secondary butyl क्या है बेटा, एक बार फिर से देख लो। हालांकि जो बच्चे स्टार्टिंग से क्लास करें उनको डिग्री ऑफ कार्बन पता है, टर्सरी सेकेंडरी, तो उनको पता चल जाएगा कि ब्यूटाइल मतलब 4 कार्बन, यस और नो। इसमें सेकेंडरी कार्बन कौन से बेटा, ये है, तो ये या तो ये या तो ये। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल में क्या बता के रखा हुआ है, सेक ब्यूटाइल में है ना, आगे हम लोग और सीखेंगे, अभी मैं वर्बल बता दूं कि YL का एड्रेस बता हुआ है सेकेंडरी कार्बन। तो सेकेंडरी कार्बन या तो ये या तो ये है, तो YL का एड्रेस कॉमन नेम में यहाँ पे एड्रेस बताया है, ये कॉमन नेम है, ठीक है ना। तो सेकेंडरी कार्बन पर आप वैकेंसी लगा दो, ये है सेक ब्यूटाइल। यहाँ पे टर्सरी ब्यूटाइल जो है, इसमें क्या है, टर्सरी YL का एड्रेस क्या बताया है, टर्सरी। तो 4 कार्बन आपको लेना, ब्यूट मतलब 4 कार्बन, तो 4 कार्बन आप ऐसे लो जिसमें टर्सरी कार्बन नजर आए। तो 4 कार्बन अगर मैं ऐसे लूंगा, स्ट्रेट लूंगा, तो टर्सरी कार्बन नजर नहीं आएगा, क्योंकि बेटा ये प्राइमरी कार्बन है। प्राइमरी कार्बन किसको बोलते हैं, ये हमने सबसे पहली क्लास में हमने देखा है। प्राइमरी कार्बन जो 1 कार्बन से जुड़े, सेकेंडरी कार्बन जो 2 कार्बन से जुड़े, यस और नो। तो ये इसमें सिर्फ प्राइमरी और सेकेंडरी कार्बन है, टर्सरी कार्बन तो नहीं है, क्योंकि ऐसा कोई कार्बन नजर नहीं आ रहा जिसमें जो कार्बन 3 कार्बन से जुड़े। तो बेटा मैं 4 कार्बन का एक दूसरा स्ट्रक्चर अगर बनाऊं, तो बेटा 4 कार्बन का एक स्ट्रक्चर ये भी हो सकता है, यस और नो, ठीक है। इसमें इस कार्बन को इधर ना लिख के ऊपर लिख दूं तो थोड़ा और अच्छा मेरे लिए हो जाएगा समझाने में। तो ये कार्बन 3 कार्बन जुड़ा हुआ है, इसका क्या मतलब है, टर्सरी कार्बन है। तो यहाँ पर टर्सरी ब्यूटाइल मतलब YL का एड्रेस क्या है, टर्सरी कार्बन, तो इसी कार्बन में वैकेंसी लगा दी। तो ये हो गया, ये हाइड्रोजन लगाना आपको आता है, अभी और आगे सीखेंगे इसको 2 बार 3 बार, दिमाग में और बैठ जाएगा। क्लियर है क्या? तो फिलहाल तो मैंने इसको स्ट्रक्चर, इसका भी स्ट्रक्चर दे दिया। सेकेंडरी ब्यूटाइल मतलब यहाँ पे वैकेंसी, आप हाइड्रोजन लगा दो बेटा, हाइड्रोजन आप लगा दो, है ना, नहीं भी लगाओ आपकी मर्जी है, फिलहाल ये मैंने लगा दिया। चंगा, व्हाट इज द IUPAC नेम ऑफ सेक ब्यूटाइल, हाथ ऊपर करेंगे। यार अभी भी सबका हाथ ऊपर नहीं आ रहा है यार, क्यों ऐसा हो रहा है? दिक्कत है तो मुझे बता देना ना कि दिक्कत है, चुप रहने से कोई मतलब नहीं बेटा, टाइम इन्वेस्ट करना है। अगर आप कुछ प्रॉब्लम आ रही है और आप उसको पूछ नहीं रहे तो आप टाइम वेस्ट कर रहे हो, ठीक है। चलो एन सोच के बोलो आराम से ना, देखो हड़बड़ी में आंसर मत करना, सीक्वेंस को आपको पहले बार बार दिमाग में चलाते रहना और वैसे बोलना बस। 1 मिथाइल प्रोपेन बोल रहे हो कि कुछ और बोल रहे हो? प्रोपेन कि क्या बोल रहे हो, वापस बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा है।
प्रोपेनाइल, करेक्ट करो नाइन, 1 मिथाइल प्रोपाइल। बेटा प्रो, देखो ये देखो स्टार्ट कहां से करेंगे, वैकेंसी कहां किस कार्बन पर है, इस कार्बन पर है, यस और नो, तो नंबर 1 दे दिया। अब आगे बढ़ेंगे किधर, लेफ्ट साइड, क्योंकि देर 3 कार्बन है, 1 2 3, राइट। तो अब जिधर नंबरिंग दिया उसी को रखो, बाकी को छिपा दो। तो 3 कार्बन का ये प्रोपाइल होगा, क्योंकि बेटा कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है ना, ये 3 कार्बन के प्रोपेन से बना होगा, तो प्रोपेन में पूरा एन रिप्लेस करते हैं, तो प्रोपेन से बन गया प्रोपाइल, ठीक है ना। तो आप प्रोपीनाइल ये सब है ही नहीं, डबल बॉन्ड होता तब इनाइल बोलते, ट्रिपल बॉन्ड होता तो आइनाइल बोलते, सिंगल बॉन्ड है तो सीधा एन पूरा रिप्लेस कर देते हैं, प्रोपाइल। तो ये 3 कार्बन का प्रोपाइल, और इस 3 कार्बन के प्रोपाइल में क्या जुड़ा हुआ है, मिथाइल, जिसका एड्रेस क्या है 1। तो पहले 1 मिथाइल प्रोपाइल, सिंपल है। तो ये सेकेंडरी ब्यूटाइल का नाम हो जाएगा 1 मिथाइल क्या बेटा, प्रोपाइल। ठीक है, देखो अभी हम कर रहे हैं, एकदम क्लियर लग रहा है। जब एक बहुत समय हो जाता है या ढंग से हमने इसको पढ़ा समझा नहीं होता है, तब एग्जाम में पूछता है कि सेकेंडरी ब्यूटाइल का आईयूपीएसी नेम, 4 ऑप्शन होता है, तो ब्यूटाइल बोला है ना, ब्यूटाइल आईयूपीएसी नेम में ऑप्शन नंबर 1 दिया प्रोपाइल, 1 मिथाइल प्रोपाइल। तो हम देखते हैं यार यहाँ पे ब्यूट है, यहाँ पे प्रोप है, तब इसके बारे में सोचते भी नहीं है, हम आगे बढ़ जाते हैं। कई बार हम क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन देख के निकालते रहते बिना समझे, ठीक है, और हमसे बन नहीं रहा, हम ये करते हैं। और ये छोटी छोटी बातें आपको ध्यान में रखनी है, आपको कॉन्सेप्चुअल जाना है, ना कि आपको बस इससे मैच कर रहा है क्या, जो मैच करेगा वही इसका आंसर होगा, इस टाइप का नहीं करना है, समझ रहे हो ना। अक्सर हम कर जाते हैं, ठीक है, हमको पता होता है उसके बाद भी, तो प्लीज ध्यान रखेंगे, यहाँ पर भले ब्यूट है पर यहाँ पे प्रॉप है। ब्यूट यहाँ पर इसलिए तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन को काउंट करके ब्यूट बोला है, और हम यहाँ पर बेटा नंबरिंग करके हमने 3 कार्बन निकाला, तब वो 3 कार्बन में प्रॉप हुआ, लेकिन उसमें एक कार्बन अगेन प्रीफिक्स में है, तो वो यहाँ पे आ गया 1 मिथाइल प्रोपाइल। आ रही बात समझ में, ठीक है ना बेटा। तो ये इस तरीके से प्रीफिक्स की नेमिंग है। तो आज हम लोग कितना टाइमिंग क्या था, 11:15 का था, ठीक है ना। तो चलिए आज हम लोग इतनी तक रखते हैं बेटा, अगली क्लास में यहाँ से हम लोग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। तो ये आज की क्लास बहुत इंपॉर्टेंट थी, क्योंकि सबसे इंपॉर्टेंट होता है नंबरिंग प्रीफिक्स की, चाहे और किसी की भी। आज हमने एक्चुअली में प्रीफिक्स की नंबरिंग करना सीखा, ठीक है क्या, हाँ। होमवर्क बोल रहे हो ना, चलो तो मैं नहीं वही करने वाला था मैं। अब कुछ होमवर्क कर लेते हैं, आप लोग घर से करके लाना, ठीक है। तो मैं आपको क्या करता हूँ ना, कई सारे हाइड्रोकार्बन के भी होमवर्क दे देता हूँ, ठीक है ना, आप लोग ट्राई करना, तो ताकि हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कशन करें। बेटा आईयूपीएसी से एक सवाल जनरली आ ही जाता है, आता ही आता है, इस साल भी आया था, ठीक है ना। तो आईयूपीएसी और आईयूपीएसी 1 टाइम पढ़ने का है, अच्छे से पढ़ लो 1 टाइम, दोबारा रिवीजन करना ही नहीं पड़ता, तो इसको अच्छे से ही कर लेना ना, अभी जितना अच्छे से कर लो, ठीक है, अभी कर लो, ताकि जब भी आप रिवाइज करो तो आइसोमेरिज्म से स्टार्ट करो, ठीक है। होमवर्क है ना।
बेटा ये और ये में क्या डिफरेंस है? इधर के क्वेश्चन इधर क्वेश्चन में, इधर वैकेंसी है, इधर कोई वैकेंसी नहीं है, तो यहाँ पर वाई एल नहीं आएगा, वाई एल इधर के लिए आएगा। इधर तो एन इन आइन आएगा, या तो एन या तो इन या तो आइन ऐसा, ठीक है। हाँ प्लीज। ये सब अभी सिंपल सिंपल ही दे रहा हूँ बेटा। चलो एक ना ये 10 और 11 इसको सोच के समझ के बनाना, ठीक है। क्या सोचना है क्या समझना है ये मैं आप पे छोड़ता हूँ। बता दूं कि मैंने करा क्या है। एक में मैंने पूरा एक कंपाउंड दिया है, एक में मैंने वैकेंसी निकाल के दिया है, ठीक है। तो क्योंकि आप 11 12 पढ़े हुए हो तो कोशिश करना कि मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ वो समझने की पहले, फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसको करेंगे, ठीक है। एक क्वेश्चन पूछ लेता हूँ ताकि वो आपके लिए हिंट हो जाए। ये OH आपको बेटा कोई भी जो नेमिंग करते हो उसकी स्कीम मैंने आपको बता दी। शुभम मुझे बताओगे क्या स्कीम में सबसे पहले क्या यहाँ पर लिखते हैं? स्कीम IUP क्या? हाँ कौन सा? बहुत बढ़िया। सेकेंडरी प्रीफिक्स देन प्राइमरी प्रीफिक्स देन हाँ देन, बहुत बढ़िया, ठीक है। ये कंपोनेंट है, ठीक, किसी भी कंपाउंड के लिए। तो मुझे बताओ यहाँ पर OH, यहाँ पर OH क्या है इस कंपोनेंट का, और यहाँ पर OH क्या है? यस, यही कहानी थी। यहाँ ये कंपाउंड हो गया तो इसमें एक मात्र फंक्शनल ग्रुप है, ये क्या हो गया? सेकेंडरी सफिक्स। अब ये वैकेंसी लगा देते पूरा ही प्रीफिक्स बन गया, ये वैकेंसी लगा दिया ना ये पूरा ही प्रीफिक्स बन गया, तो ये भी क्या है? प्रीफिक्स। तो यहाँ पर OH का प्रीफिक्स नेम यूज होगा, यहाँ पर OH का सफिक्स नेम यूज होगा, तो ठीक है क्या बेटा? टॉपिक समझ में आ रहा है ना? यहाँ तो इस OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। शाबाश। OH का प्रीफिक्स नेम क्या होता है? हाइड्रोक्सी। OH का सफिक्स नेम क्या होता है? क्या? ऑल, OL, ऑल। तो ये तुम्हारे लिए हिंट था, ठीक है ना। चलो थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू बेटा।